तो भाई अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सवाल ये नहीं रहा कि लूमियन कितना स्ट्रांग है। सवाल ये है कि वो खुद को कितना संभाल सकता है। पिछले पार्ट में हमने देखा ग्रे स्पायर ने आइडेंटिटी रिचुअल शुरू कर दिया है। शैडो अब सिर्फ पीछा करने वाला रिफ्लेक्शन नहीं रहा और लूमियन की एग्जिस्टेंस पहली बार दुनिया के सामने चैलेंज हो चुकी है। और अब चैप्टर 21 से लेकर चैप्टर 30 तक कहानी एक नए फेज में एंटर करने वाली है। इस पार्ट में आप देखेंगे लूमियन और शैडो के बीच एक्चुअल आइडेंटिटी स्ट्रगल, ग्रे स्पायर के रूल्स का खुलासा, एंकर नेटवर्क की सटल लेकिन डेंजरस मूवमेंट्स और वो मोमेंट्स जहां लूमियन को समझ आएगा कि सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी सिर्फ फेट की बात नहीं करता, ये चॉइस की कीमत भी वसूलता है। ये वो चैप्टर्स हैं जहां कहानी स्लो बर्न से निकलकर प्रेशर कुकर बन जाती है। हर फैसला परमानेंट है, हर गलती की कीमत है और हर कदम के साथ शैडो और भी करीब आता जाएगा। तो अगर आपको लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का वो हिस्सा पसंद था जहां क्लाइंट ने फेट से नेगोशिएट करना सीखा था, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि लूमियन का रास्ता नेगोशिएशन का नहीं, कॉन्फ्रंटेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी का पार्ट 4, जहां आइडेंटिटी सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड बन चुकी है। ग्रे स्पायर के अंदर समय जैसे रुक गया था। क्रिस्टल चेंबर की लाल रोशनी अब भी धड़क रही थी और हर पल्स के साथ लूमियन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पहचान को किसी अदृश्य हाथ से खींचा जा रहा हो। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल और दिल की धड़कनें उस रिदम से टकरा रही थी जो स्पायर खुद बना रहा था। लूमियन और शैडो दोनों एक ही फोर्स के खिंचाव में सेंटर की ओर बढ़ रहे थे। फर्क बस इतना था कि जहां लूमियन के चेहरे पर तनाव और रेजिस्टेंस साफ दिख रहा था, वहीं शैडो का एक्सप्रेशन शांत था, ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट, जैसे वो इस पल का इंतजार ही कर रहा हो। और जमीन पर गिरी हुई थी। उसने पूरी ताकत से लूमियन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्रे स्पायर का दबाव इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आवाज टूटती हुई निकली, लूमियन, फोकस करो, तुम्हें खुद को याद रखना होगा। याद रखना, यही सबसे मुश्किल हिस्सा था। लूमियन की आंखों के सामने उसकी जिंदगी के टुकड़े घूमने लगे। कॉड विलेज, और की हंसी, वो रात जब सब कुछ टूटा, रिचुअल्स, ब्लड, फियर और फिर अवेकनिंग। लेकिन ये मेमोरीज स्टेबल नहीं थी। ग्रे स्पायर उन्हें खींचकर तोड़ रहा था, रीशेप कर रहा था, जैसे ये देखना चाहता हूं कि कौन सी यादें असली हैं और कौन सी सिर्फ एक कहानी। उसी पल शैडो ने बात की। देख रहे हो? उसकी आवाज गूंजी, लेकिन उसमें एको नहीं था। ये जगह सच नहीं पूछती, ये कंसिस्टेंसी पूछती है। जो खुद को सबसे अच्छे से रिपीट कर सकता है, वही बचेगा। लूमियन ने दांत भींच लिए। तुम मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते। शैडो हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर रहा, मैं वही वर्जन हूं जो कभी रुका नहीं। क्रिस्टल की लाल रोशनी अचानक और तेज हो गई। चेंबर के चारों ओर सिंबल्स उभर आए, एंशिएंट, ट्विस्टेड और लगातार बदलते हुए। ये सिंबल्स कोई लैंग्वेज नहीं थे, बल्कि कॉन्सेप्ट्स थे। आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस। ग्रे स्पायर का रिचुअल ऑफिशियली शुरू हो चुका था। एक भारी आवाज जो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि पूरी जगह से गूंज रही थी, बोली, एंकर डिटेक्टेड। लूमियन के सीने में जलन सी हुई। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। उसी पल उसके भीतर का एंकर रिएक्ट करने लगा, एक फेंट लेकिन स्टेबल फीलिंग जो उसे इस दुनिया से बांध रही थी। शैडो के चारों ओर भी हलचल हुई, लेकिन उसका एंकर अलग था। वो लूमियन जैसा फिक्स्ड नहीं था, वो फ्लूइड था, अडैप्टेबल। ग्रे स्पायर को यही चीज कंफ्यूज कर रही थी। ड्यूअल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, आवाज ने दोबारा कहा। और ने ये सुनते ही समझ लिया कि स्पायर क्या करने वाला है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। लूमियन, ये जगह तुम्हें दोनों को अलग अलग टेस्ट नहीं करेगी, उसने चिल्लाकर कहा। ये तुम्हें एक दूसरे के अगेंस्ट रखेगी। और ठीक वही हुआ। क्रिस्टल चेंबर के बीच एक डिस्टॉर्शन पैदा हुआ और फिर लूमियन को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर से कुछ खींचकर बाहर निकाला जा रहा हो। उसके सामने उसका ही एक रिफ्लेक्शन उभर आया, लेकिन ये शैडो नहीं था, ये लूमियन का एक कमजोर वर्जन था, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड, शेकी। उसी समय शैडो के सामने भी एक रिफ्लेक्शन बना, लेकिन वो काम, रूथलेस और परफेक्टली बैलेंस्ड था। ग्रे स्पायर का टेस्ट साफ था, ये देखना कि कौन सा लूमियन वर्जन सर्वाइव करने लायक है। शैडो ने अपने रिफ्लेक्शन को देखा और बिना झिझक आगे बढ़ गया। उसने उस कमजोर वर्जन को छुआ और वो तुरंत बिखर गया, जैसे कभी था ही नहीं। लूमियन वहीं रुक गया।
उसने अपने सामने खड़े उस कमज़ोर वर्जन को देखा, वही वर्जन जो भागना चाहता था, जो डरता था, जो हर बार और पर निर्भर रहता था। उसका हाथ कांप गया। शैडो की आवाज़ फिर आई, ठंडी और शार्प। यही फ़र्क है, तुम हेजिटेट करते हो। लूमियन ने आंखें बंद की और उसी पल उसे कुछ समझ आया। ग्रे स्पायर कंसिस्टेंसी देखता है, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी है कि तुम अपने डर को स्वीकार करो, लेकिन उससे भागो नहीं। उसने आगे कदम बढ़ाया। कमज़ोर लूमियन ने उसकी तरफ देखा, डरी हुई आंखों से। लूमियन ने उससे कहा, मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया। उसने हाथ बढ़ाया और पहली बार ग्रे स्पायर ने रिएक्ट नहीं किया। वीक रिफ्लेक्शन धीरे धीरे लूमियन में मर्ज होने लगा। डर गायब नहीं हुआ, लेकिन वो दबा नहीं रहा, वो इंटीग्रेट हो गया। क्रिस्टल चेंबर में हलचल मच गई। एंकर स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग, आवाज़ बोली। शैडो के चेहरे पर पहली बार इरिटेशन दिखी। इंटरेस्टिंग, उसने कहा, तो तुम डर को कैरी करके चलना चाहते हो? लूमियन ने आंखें बंद की। हाँ, क्योंकि यही मैं हूं। ग्रे स्पायर के सिंबल्स अचानक बदल गए। लाल रोशनी थोड़ी धीमी हुई और फिर एक नई सूचना गूंजी। आइडेंटिटी एक्सेप्टेड कंडीशनली। कंडीशनली। और ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानती थी ये जीत नहीं थी, ये सिर्फ एक पॉज था। शैडो ने लूमियन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सुपीरियॉरिटी नहीं थी, बल्कि कैलकुलेशन थी। तो स्पायर ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। उसने क्रिस्टल फॉर्मेशन की तरफ कदम बढ़ाया और इस बार स्पायर ने उसे रोका नहीं। लूमियन को अचानक एहसास हुआ, रिचुअल खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ नेक्स्ट स्टेज में गया है। ग्रे स्पायर का असली मकसद किसी एक को चुनना नहीं था, ये देखना था कि दोनों कितनी दूर जा सकते हैं, साथ साथ। और यही सबसे खतरनाक बात थी। शैडो ने आखिरी बार पीछे मुड़कर लूमियन को देखा। अगर तुम गिरोगे तो मैं नहीं रुकूंगा। फिर वो आगे बढ़ गया, स्पायर के और गहरे हिस्सों की ओर। लूमियन खड़ा रहा, सीने में जलती हुई थकान के साथ। और किसी तरह उठकर उसके पास आई। ये सिर्फ शुरुआत थी, उसने धीमे से कहा। लूमियन ने सिर हिलाया। उसे भी यही महसूस हो रहा था। ग्रे स्पायर ने आज फैसला नहीं सुनाया था, उसने सिर्फ रूल्स बताए थे, और उन रूल्स में सिर्फ एक ही सच था, ये लड़ाई लंबी होने वाली है। नैरेटर। चैप्टर 21 हमें ये दिखाता है कि सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई एंटिटी नहीं, बल्कि वो वर्जन होता है जिससे हम भागते रहे हैं। लूमियन ने पहली बार शैडो को नहीं, खुद को चुना, लेकिन ग्रे स्पायर ने अभी अपनी आखिरी चाल नहीं चली है। ग्रे स्पायर के भीतर लूमियन को अब ये एहसास साफ होने लगा था कि ये जगह किसी ट्रैवलर को आगे बढ़ने से नहीं रोकती, ये उसे धीरे धीरे अपने भीतर खींचती है। जैसे जैसे वो कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कदमों की आवाज़ वापस उसी की ओर लौट रही है, थोड़ी देर से, थोड़ी बदली हुई। ये एको किसी गूंज जैसा नहीं था, बल्कि किसी और की चाल जैसा था, जो बिल्कुल उसी रिदम में चल रहा हो। शैडो की प्रेजेंस अब किसी पीछा करने वाले खतरे की तरह नहीं थी। वो हर जगह नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नॉन प्रेजेंस और भी ज्यादा भारी लग रही थी। लूमियन समझ गया कि शैडो अब सिर्फ आगे नहीं है, वो ग्रे स्पायर के फ्लो में शामिल हो चुका है। और रोड ने धीमे स्वर में कहा, ये जगह लीनियर नहीं है। यहाँ जो पहले पहुंचे वही पहले आगे नहीं बढ़ता, जो खुद को जल्दी एडजस्ट कर ले वही आगे निकल जाता है। लूमियन ने जवाब नहीं दिया, वो ये बात पहले ही महसूस कर चुका था। कॉरिडोर की दीवारें अचानक धुंधली होने लगी। लूमियन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठोस पत्थर से नहीं टकराईं, बल्कि किसी लचीली सतह में धंस गईं। दीवारें उसके साथ साथ हिल रही थीं, जैसे वे उसकी चाल को कॉपी कर रही हों। उसे अपने ही मूवमेंट से अनीज होने लगी। और फिर रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। ये शैडो नहीं था, ये लूमियन का एक वर्जन था, सीधा खड़ा, शांत, बिना किसी हेजिटेशन के। उसकी आंखों में वही थकान नहीं थी जो लूमियन की आंखों में थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये वर्जन पहले ही तय कर चुका हो कि उसे क्या करना है। रिफ्लेक्शन ने बिना आवाज उठाए कहा, अगर तुम यहाँ रुक जाते तो ये सब आसान हो जाता। लूमियन का दिल कस गया। ये कोई टेम्पटेशन नहीं था, ये एक ऑब्जर्वेशन थी। उसने आगे कदम बढ़ाया और रिफ्लेक्शन पीछे हट गया, जैसे ग्रे स्पायर ने उस उत्तर को नोट कर लिया हो। कॉरिडोर खुलकर एक गोल चेंबर में बदल गया। जमीन पर फैली ग्लोइंग लाइंस अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। ये जाल नहीं था, ये एक नेटवर्क था। हर लाइन किसी डिसीजन, किसी चॉइस, किसी कॉन्सिक्वेंस से जुड़ी हुई लग रही थी।
औरोर ने कहा, एंकर वेब तुम्हें तुम्हारे एक्शन से नहीं, तुम्हारे पैटर्न से जज करता है। ये देखता है कि तुम हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। लूमियन ने जैसे ही सर्कल में कदम रखा, उसे अपने सीने में हल्का खिंचाव महसूस हुआ। ये दर्द नहीं था, ये प्रेशर था, जैसे कोई उसकी आइडेंटिटी को उंगलियों से दबाकर शेप दे रहा हो। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। शैडो दूसरी तरफ खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल संतुलित। ग्रे स्पायर की आवाज फिर से गूंजी, एंकर रेजोनेंस डिटेक्टेड। लूमियन के भीतर एंकर ने रिस्पॉन्ड किया, एक स्थिर, सीमित वार्मथ। लेकिन शैडो के चारों ओर एंकर वेब तेजी से घूमने लगा, जैसे ये तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे कहाँ फिक्स किया जाए। औरोर की आवाज सख्त हो गई, ये जगह तुम दोनों को अलग नहीं कर पा रही, इसलिए ये तुम्हें सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रही है। लूमियन ने दांत भींचे। सिंक्रोनाइज का मतलब साफ था, या तो दोनों में से एक टूटेगा या दोनों एक साथ मिट जाएंगे। शैडो ने हल्की आवाज में कहा, देखो ऐसे, ग्रे स्पायर लॉजिक से नहीं चलता, ये एफिशिएंसी से चलता है। लूमियन के दिमाग में अचानक इमेजेस चमक उठी। वे पल जब उसने पीछे हटने का सोचा था, वे मोमेंट्स जब उसने खुद पर डाउट किया था, वे फैसले जो उसने देर से लिए थे। एंकर वेब ने उन्हीं पॉइंट्स को टाइटन करना शुरू कर दिया। लूमियन का सिर भारी हो गया, घुटनों में जान चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी कमजोरियां एक साथ सरफेस पर खींच लाई गई हों। औरोर ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लूमियन, तुम परफेक्ट नहीं हो और यही तुम्हारी कंसिस्टेंसी है। एंकर को पकड़ो, शैडो की तरह बनने की कोशिश मत करो। ये शब्द लूमियन के भीतर किसी चीज से टकराए। ग्रे स्पायर हेजिटेशन को फ्लॉ मानता है, लेकिन हेजिटेशन ही वो जगह है जहां लूमियन हर बार आगे बढ़ता है। उसने आंखें बंद की और उन मेमोरीज से भागा नहीं, उसने उन्हें दबाया नहीं, उसने उन्हें स्वीकार किया। हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं डरता हूँ, मैं डाउट करता हूँ, लेकिन मैं हर बार डिसीजन लेता हूँ। एंकर ने रिएक्ट किया। ग्लोइंग लाइंस का पैटर्न टूट गया और नए तरीके से जुड़ने लगा। प्रेशर अचानक कम हो गया, जैसे ग्रे स्पायर ने कैलकुलेशन रोक दी हो। शैडो के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखी, उसका बैलेंस अब उतना परफेक्ट नहीं रहा। ग्रे स्पायर की आवाज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, एंकर वेरिएशन कंफर्म्ड। ये जीत नहीं थी, लेकिन ये हार भी नहीं थी। सर्कल की लाइंस शांत होने लगी। शैडो पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो अभी भी ग्रे स्पायर के फ्लो का हिस्सा था। औरोर ने लूमियन का हाथ पकड़ा। अब तुम अनोमली हो, उसने कहा, और अनोमलीज को ये जगह बहुत देर तक टॉलरेट नहीं करती। लूमियन ने थकी हुई सांस ली, तो मुझे जल्दी आगे बढ़ना होगा। शैडो ने जाते जाते पलट कर कहा, अनोमली हो या नहीं, अगर तुम रुके तो तुम खत्म हो जाओगे। और वो ग्रे स्पायर के और गहरे हिस्सों में चला गया। लूमियन ने उसकी दिशा में देखा। उसे रोकने की ताकत अभी उसमें नहीं थी, लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ थी, ग्रे स्पायर ने आज उसे रिजेक्ट नहीं किया, उसने उसे चिन्हित कर लिया था। और चिन्हित लोग इस जगह से आसान नहीं निकलते। ग्रे स्पायर के भीतर का माहौल चैप्टर 22 के बाद थोड़ा बदल चुका था। पहले जहां हर कदम पर ऐसा लगता था कि जगह लूमियन को परख रही है, अब ऐसा महसूस हो रहा था कि स्पायर उसे पहचान चुका है। हवा अब उतनी भारी नहीं थी, लेकिन पूरी तरह हल्की भी नहीं हुई थी। ये एक अजीब संतुलन था, जैसे किसी ने फैसला टाल दिया हो पर निगरानी खत्म नहीं की हो। लूमियन और औरोर आगे बढ़ते जा रहे थे। शैडो अभी भी उनसे आगे था, लेकिन उसकी प्रेजेंस अब डर की तरह नहीं, बल्कि एक कांस्टेंट रेफरेंस पॉइंट की तरह लग रही थी। जैसे कोई कंपेटिटर पहले ही रेस में आगे निकल चुका हो और अब हर मोड़ पर उसकी छाया दिख रही हो। औरोर ने चलते चलते कहा, ग्रे स्पायर ने तुम्हें अनोमली माना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें हटाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि अब वो तुम्हें क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। लूमियन ने सिर हिलाया। उसे भी यही लग रहा था। अब ये जगह रिएक्ट कम कर रही थी और रिकॉर्ड ज्यादा। कॉरिडोर अचानक खुलकर एक चौड़े प्लेटफॉर्म में बदल गया। यहाँ दीवारें नहीं थीं, बल्कि पत्थर के ऊंचे पिलर्स थे, जिनके बीच खुला स्पेस था। ऊपर की तरफ टावर की इनर स्ट्रक्चर साफ दिख रही थी, लेयर्स के ऊपर लेयर्स, जैसे किसी पुरानी सिटी को वर्टिकली जवा दिया गया हो। प्लेटफॉर्म के बीच में एक फेंटली ग्लोइंग मार्क बना हुआ था। ये सिंबल अग्रेसिव नहीं था, इसमें कोई दबाव नहीं था, लेकिन लूमियन जैसे ही इसके पास पहुंचा, उसे लगा कि उसकी सांस अपने आप थोड़ी धीमी हो गई है और रुक गई। ये रेस्टिंग नोड है, उसने कहा।
ग्रे स्पायर हर सेक्शन के बाद एक ऐसा पॉइंट देता है। यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो महसूस होता है वो झूठ नहीं होता। लूमियन ने उस मार्क पर कदम रखा। कोई झटका नहीं लगा, कोई प्रेशर नहीं आया। इसके बजाय उसे क्लैरिटी महसूस हुई। उसके थॉट्स अचानक स्ट्रेट लगने लगे। डर, थकान और अलर्टनेस तीनों अलग अलग हो गए, एक दूसरे में घुले नहीं। ये एहसास छोटा था लेकिन गहरा। ये जगह डेंजरस इसलिए है क्योंकि कभी-कभी ये मदद भी करती है, और जो जगह मदद करती है उस पर लोग भरोसा करने लगते हैं। लूमियन ने हल्की मुस्कान दी। तो ये भी एक तरह का ट्रैप है? अरोर ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया। हाँ, लेकिन बहुत स्मार्ट वाला। रेस्टिंग नोट से आगे बढ़ते ही रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता सीधा ऊपर की ओर जाता था, सीढ़ियां संकरी थी लेकिन साफ। दूसरा रास्ता दाईं ओर मुड़ता था, थोड़ा चौड़ा लेकिन अंधेरा और घुमावदार। लूमियन ने बिना पूछे सीढ़ियों की तरफ देखा। अरोर ने तुरंत कहा, शैडो सीढ़ियों से नहीं गया। लूमियन रुक गया। कैसे पता? क्योंकि ग्रे स्पायर ऑब्वियस रास्ता रेयरली रिवॉर्ड करता है, अरोर ने कहा। शैडो यहाँ जीतने नहीं, सीखने आया है। वो वही रास्ता चुनेगा जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। लूमियन ने दूसरी दिशा की तरफ देखा। उसे साफ समझ आ रहा था, सीधा रास्ता सेफ था लेकिन लिमिटेड, घुमावदार रास्ता रिस्की था लेकिन रिच। तो हम भी वही लेंगे, लूमियन ने कहा। अरोर ने उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये रास्ता क्वेश्चंस पूछेगा, आंसर्स नहीं। डार्क कॉरिडोर में घुसते ही टेम्परेचर फिर से गिर गया, लेकिन इस बार ठंड शार्प नहीं थी, ये डल थी, जैसे लंबे समय से किसी ने इसे महसूस ही नहीं किया हो। दीवारों पर पुराने मार्किंग्स थे। ये सिंबल्स रिचुअल जैसे नहीं लग रहे थे, ये रिकॉर्ड्स लग रहे थे। नोट्स, एडजस्टमेंट्स, करेक्शंस, जैसे किसी ने बहुत पहले यहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए हों। लूमियन ने एक सिंबल को ध्यान से देखा। ये एंकर नेटवर्क का पुराना वर्जन लगता है। अरोर की आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। तुम सही हो, ग्रे स्पायर सिर्फ टेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये आर्काइव्स भी है। इसका मतलब साफ था, ये जगह आइडेंटिटीज पर एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट थी। कॉरिडोर के अंत में एक सेमी ओपन चेम्बर था। यहाँ कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था, लेकिन एटमॉस्फेयर अनकंफर्टेबल था। बीच में एक स्टोन टेबल जैसा स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट स्लैब, जिसके अंदर कुछ फेंटली मूविंग लाइंस दिख रही थीं। लूमियन को देखते ही एहसास हो गया, ये मॉनिटरिंग यूनिट था। अरोर ने धीरे से कहा, यहाँ से ग्रे स्पायर बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करता है, एंकर नेटवर्क यहीं से सिंक्रोनाइज होता है। लूमियन को अचानक कॉर्डू, लोएन और बाकी जगहों की याद आई। तो इसका मतलब ग्रे स्पायर आइसोलेटेड नहीं है? कभी था, अब नहीं। टेबल के पास जाते ही स्लैब के अंदर की लाइंस तेज हो गईं। लूमियन ने उनमें मूवमेंट देखा, पैटर्न्स बनते और टूटते हुए, और फिर एक फेमिलियर पैटर्न उभरा, शैडो। वो डायरेक्टली वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसका इम्प्रिंट साफ था, रीसेंट, शार्प, एक्टिव। अरोर ने दांत भींचे। वो यहाँ रुक चुका है, उसने ग्रे स्पायर के ऑब्जर्वेशन सिस्टम को एक्सेस किया है। लूमियन का दिल थोड़ा भारी हुआ। शैडो सिर्फ आगे नहीं था, वो सिस्टम के भीतर था। तो अब? लूमियन ने पूछा। अरोर ने स्लैब से नज़र हटाई। अब ये सिर्फ रेस नहीं रही, ये इन्फ्लुएंस का गेम बन गया है। उसी पल ग्रे स्पायर की हल्की वाइब्रेशन शुरू हुई। कोई अलार्म नहीं, कोई वॉर्निंग नहीं, बस एक सटल सिग्नल। अरोर ने तुरंत कहा, ये नोड डीएक्टिवेट हो रहा है, शैडो ने कुछ ट्रिगर किया है। कॉरिडोर की दीवारें धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। रास्ता नैरो हो गया। लूमियन ने मेमोरी ब्लेड को रेडी किया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कोई अटैक नहीं था, ये रीराउटिंग था। ग्रे स्पायर अपना लेआउट बदल रहा था। कुछ सेकंड बाद रास्ता फिर स्थिर हुआ, लेकिन डायरेक्शन बदल चुका था। अरोर ने चारों तरफ देखा। अब हम उसी रूट पर हैं जो शैडो ने छोड़ा है। लूमियन ने गहरी सांस ली। ये अच्छी बात भी थी और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि वो सही दिशा में थे, बुरी इसलिए कि ग्रे स्पायर अब उन्हें कॉन्शियसली गाइड कर रहा था, शैडो की ट्रैजेक्टरी पर। तो अब हाइडिंग का कोई मतलब नहीं, लूमियन ने कहा। अरोर ने सिर हिलाया। अब ये डायरेक्ट प्रोग्रेशन है। लूमियन ने आगे कदम बढ़ाया। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो केयरलेस भी नहीं था। ग्रे स्पायर अब ओपोनेंट नहीं था, ये रेफरी बन चुका था, और रेफरी हमेशा इम्पार्शियल नहीं होते। ग्रे स्पायर के भीतर आगे बढ़ते हुए
लूमियन को ये साफ महसूस हो रहा था कि ये जगह अब सिर्फ उसे ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, बल्कि एक्टिवली उसे गाइड भी कर रही थी। कॉरिडोर का एंगल हल्का सा बदल चुका था और हर मोड़ पर रास्ता खुद को एडजस्ट करता हुआ लग रहा था। ये वैसा नहीं था जैसे कोई रास्ता अचानक बंद हो जाए, बल्कि ऐसा था जैसे स्पायर सोच समझकर उसे एक खास डायरेक्शन में धकेल रहा हो। और ने चलते चलते कहा, अब ये रैंडम नहीं है, ग्रे स्पायर ने तुम्हें एक ट्रैजेक्ट्री पर डाल दिया है। लूमियन ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। शैडो की ट्रैजेक्ट्री? और ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी नकल कर रहे हो। इसका मतलब है कि स्पायर अब तुम दोनों को एक ही फ्रेम में रखकर देखना चाहता है। ये सुनकर लूमियन को हल्का सा असहज एहसास हुआ। एक ही फ्रेम में होना बराबरी नहीं होती, कई बार इसका मतलब कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। कॉरिडोर धीरे धीरे चौड़ा हो गया और वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दीवारें बिल्कुल सीधी और स्मूथ थीं। यहाँ कोई पुराने मार्क्स या कार्विंग्स नहीं थे। ये हिस्सा बाकी स्पायर से अलग लगता था, नया, कंट्रोल्ड और इंटेंशनली एम्प्टी। लूमियन को ये देखकर इंस्टिंक्टिवली समझ आ गया कि ये जगह एक्सीडेंटल नहीं है। और रुक गई। ये रेगुलेशन जोन है, उसने कहा। ग्रे स्पायर का वो हिस्सा जहां स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। लूमियन ने भौहें चढ़ाईं। स्टेबिलिटी किसकी? एंकर नेटवर्क की, और ने जवाब दिया, और इनडायरेक्टली तुम्हारी। जोन में कदम रखते ही लूमियन को अपने शरीर में हल्का सा रेजिस्टेंस महसूस हुआ। ये प्रेशर जैसा नहीं था, बल्कि फ्रिक्शन जैसा था, जैसे वो किसी इनविजिबल मीडियम में चल रहा हो। हर मूवमेंट थोड़ी सी एनर्जी मांग रही थी। ये जगह उसे स्लो नहीं कर रही थी, लेकिन उसे केयरलेस होने से रोक रही थी। कुछ दूरी पर उन्होंने मूवमेंट देखा। 3 सिलुएट्स कॉरिडोर के एंड पर खड़ी थीं। वे शैडो नहीं थे। उनकी शेप ह्यूमन जैसी थी, लेकिन पॉस्चर और मूवमेंट बहुत प्रिसाइज था, ऑलमोस्ट मैकेनिकल। लूमियन इंस्टिंक्टिवली अलर्ट हो गया। ये क्या है? और की आवाज़ गंभीर हो गई। रेगुलेटर्स, एंकर नेटवर्क के कॉन्स्ट्रक्ट्स, ये एंटिटीज़ नहीं हैं, लेकिन सिंपल टूल्स भी नहीं। रेगुलेटर्स धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, मानो किसी ने फीचर्स डिलिबरेटली इरेज कर दिए हों। लूमियन को उनमें कोई हॉस्टिलिटी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फ्रेंडलीनेस भी नहीं। उनका बिहेवियर न्यूट्रल था, कोल्ड, मेजर्ड। एक रेगुलेटर ने रुककर लूमियन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ बिना किसी इमोशन के गूंजी। एंकर स्टेटस वेरिएबल, प्रोग्रेशन इनकम्प्लीट। लूमियन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन और ने हल्के से उसका हाथ दबाकर रोक दिया। ये डिस्कशन नहीं करते, उसने फुसफुसाया। ये सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते हैं। रेगुलेटर्स ने हाथ उठाए। उनके आसपास फेंट लाइट पैटर्न्स बनने लगे। कोई अटैक नहीं, बल्कि स्कैनिंग जैसा कुछ था। लूमियन को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ब्रीदिंग पैटर्न, हार्ट बीट रिदम और मूवमेंट रिदम को मेजर कर रहा हो। स्कैनिंग खत्म होते ही दूसरा रेगुलेटर बोला, कॉन्फ्लिक्ट सोर्स प्रेजेंट। लूमियन का दिल हल्का सा धक से रह गया। शैडो। और ने बिना घबराए कहा, शैडो यहाँ फिजिकली नहीं है, उसका इम्प्रिंट है। रेगुलेटर्स थोड़ी देर चुप रहे, फिर कॉरिडोर के एक साइड वॉल में एक ओपनिंग बनी। रूट अपडेटेड, आवाज़ आई। ओपनिंग के अंदर रास्ता नीचे की ओर जाता था, सीढ़ियाँ, लेकिन बहुत चौड़ी और इवनली स्पेस्ड। ये हिस्सा बाकी स्पायर की तरह क्योटिक नहीं था, ये डिलिबरेटली डिज़ाइंड लगता था। लूमियन ने कहा, शैडो यहाँ से गया था। और ने सिर हिलाया, हाँ, और ग्रे स्पायर चाहता है कि तुम भी यही देखो। वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते, एम्बियंट साउंड बदलने लगा। ऊपर जहाँ साइलेंस डोमिनेंट थी, यहाँ फेंट मैकेनिकल हम सुनाई दे रही थी, बहुत धीमी लेकिन कंटिन्यूअस। ये आवाज़ किसी इंजन जैसी नहीं थी, ये कैलकुलेशन जैसी लग रही थी। नीचे पहुंचकर वे एक विशाल हॉल में आए, जहां ये हॉल बाकी स्पायर से बिल्कुल अलग था। यहाँ पिलर्स नहीं थे, वॉल्स कर्व्ड नहीं थी। ये एक स्ट्रक्चर्ड स्पेस था, लाइंस, ग्रिड्स और लेयर्स के साथ। और ने गहरी सांस ली। ये एंकर नेटवर्क का लोकल हब है। लूमियन की आंखें फैल गईं। तो ये सिर्फ टावर नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली, और ने कहा, ग्रे स्पायर अकेली स्ट्रक्चर नहीं है, ये नेटवर्क का हिस्सा है। और यहाँ डिसीजंस प्रोसेस्ड होते हैं। हॉल की सेंटर में एक रेज्ड प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसलूसेंट पैनल्स फ्लोटिंग थे, जिन पर शिफ्टिंग सिंबल्स और डायग्राम्स दिखाई दे रहे थे। लूमियन को उनमें फेमिलियर पैटर्न्स दिखे, लूप्स, सर्कल्स, रिपीटिंग पाथ्स। उसने बुड़बुड़ाया, सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी। और ने उसकी तरफ देखा, तुम समझ रहे हो। लूमियन प्लेटफॉर्म के करीब गया। पैनल्स पर दिखाई देने वाले पैटर्न्स किसी स्टोरी जैसे लग रहे थे, पाथ्स जो बार बार खुद पर लौट आते थे, लेकिन हर बार थोड़ा अलग एंगल से।
ये फेट नहीं दिखाते, ये प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। और ने हल्की मुस्कान दी। और यही वजह है कि एंकर नेटवर्क खतरनाक है। ये भविष्य तय नहीं करता, ये फ्यूचर ऑप्शंस को नैरो करता है। उसी पल प्लेटफॉर्म के पैनल्स में मूवमेंट तेज हुआ। एक फेमिलियर सिलुएट उभरी, शैडो। वो पूरी तरह सॉलिड नहीं था, लेकिन उसका आउटलाइन साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम ने उसकी प्रेजेंस को रीप्ले किया हो। लूमियन ने दांत भींचे। ये रिकॉर्डिंग है? और ने सिर हिलाया। नहीं, ये इंटरैक्शन ट्रेस है। शैडो ने यहाँ कुछ किया है। पैनल्स पर शैडो का मूवमेंट दिखा। वो प्लेटफॉर्म के पास खड़ा था, पैनल्स को ऑब्जर्व कर रहा था, पैटर्न्स को फॉलो कर रहा था। उसने कुछ एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन उसने सिस्टम को रीड किया था। वो इसे समझ रहा है, लूमियन ने कहा। हाँ, और यही सबसे खतरनाक बात है। शैडो पावर नहीं ढूंढ रहा, वो रूल्स ढूंढ रहा है। लूमियन को पहली बार क्लैरिटी के साथ खतरा समझ आया। अगर शैडो सिस्टम के रूल सीख गया तो वो सिर्फ लूमियन से आगे नहीं रहेगा, वो पूरे गेम को अलग तरीके से खेलेगा। अचानक हॉल में वाइब्रेशन हुई, पैनल्स की लाइट डिम होने लगी। और ने तुरंत कहा, रेगुलेटर्स वापस आ रहे हैं। लूमियन ने प्लेटफॉर्म से कदम पीछे खींचा। क्या हमने कुछ ट्रिगर कर दिया? और ने सिर हिलाया। नहीं, सिस्टम अपडेट हो रहा है। शैडो के इंटरैक्शन के बाद नेटवर्क रिकैलिब्रेट करता है। हॉल के फार एंड पर वही रेगुलेटर्स दिखाई दिए। वे तेजी से नहीं चल रहे थे, लेकिन उनका मूवमेंट डिसाइसिव था। एक रेगुलेटर ने बोलना शुरू किया, एंकर वेरिएंस कंफर्म्ड, प्रोग्रेशन पाथ रिस्ट्रिक्टेड। लूमियन ने गहरी सांस ली। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब साफ था, अब हर रास्ता खुला नहीं रहेगा। और ने उसकी तरफ देखा। अब ग्रेस्पायर आपको फ्री एक्सप्लोरेशन नहीं देगा, हर स्टेप मॉनिटर्ड होगा। लूमियन ने हल्की थकी हुई मुस्कान दी। तो अब ये चेसबोर्ड बन गया है। रेगुलेटर्स ने एक नया रूट ओपन किया, प्लेटफॉर्म के पीछे एक नैरो पैसेज। ये रास्ता ऊपर नहीं जा रहा था, न नीचे, ये स्ट्रेट था और अंधेरा भी नहीं। लूमियन ने कहा, शैडो यहाँ से नहीं गया। और ने पुष्टि की, नहीं, ये तुम्हारे लिए है। लूमियन ने पैसेज की तरफ कदम बढ़ाया। उसे पता था कि ये सेफ रूट नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी रूट है। ग्रेस्पायर अब उसे चेज नहीं कर रहा था, वो उसे पोजीशन कर रहा था। और चेस बोर्ड पर सबसे खतरनाक चीज ओपोनेंट नहीं होता, बल्कि रूल्स होते हैं। ग्रेस्पायर के भीतर लूमियन अब ये महसूस कर रहा था कि वो किसी परीक्षा से आगे निकल चुका है। ये हिस्सा ना तो ट्रायल जैसा था और ना ही कॉन्फ्रंटेशन जैसा। ये एक ऐसा फेज था जहां ग्रेस्पायर उसे नाप नहीं रहा था, बल्कि उसे सेट कर रहा था। जैसे किसी बड़ी मशीन में एक नया गियर फिट किया जा रहा हो, ना ज्यादा कसकर ना ढीला, बस इतना कि वो लंबे समय तक घूम सके। नैरो पैसेज में कदम रखते ही आसपास का माहौल फिर बदल गया। यहाँ ना तो पहले जैसी ठंड थी और ना ही दबाव। हवा कंट्रोल्ड लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे न्यूट्रल रखा हो। दीवारें पूरी तरह साफ थीं, कोई मार्किंग्स, कोई सिंबल्स, कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं। ये एम्प्टीनेस एक्सीडेंटल नहीं थी, ये डिज़ाइन का हिस्सा थी। और ने चलते चलते धीमे स्वर में कहा, ये कैलिब्रेशन पाथ है। लूमियन ने बिना रुके पूछा, कैलिब्रेशन किसकी? और ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, तुम्हारी पोजीशन की। ग्रेस्पायर अब ये तय कर रहा है कि तुम सिस्टम में कहाँ फिट होते हो। पोजीशन, ये शब्द लूमियन के दिमाग में थोड़ी देर तक गूंजता रहा। पोजीशन सिर्फ जगह नहीं होती, पोजीशन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, रिस्क और इम्पैक्ट। इसका मतलब ये भी होता है कि अब तुम्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पैसेज धीरे धीरे खुलकर एक बड़े रेक्टेंगुलर हॉल में बदल गया। हॉल की छत बहुत ऊंची थी और ऊपर से फेंट लाइट नीचे गिर रही थी। ये लाइट अनइवन नहीं थी, ये मेजर्ड थी, जैसे किसी ने ब्राइटनेस को कैलकुलेट करके सेट किया हो। हॉल की दोनों तरफ पैरेलल प्लेटफॉर्म्स बने थे और उनके बीच एक सीधा रास्ता था। लूमियन ने एक नज़र में समझ लिया कि ये कोई रैंडम आर्किटेक्चर नहीं था, ये कंपैरिजन जोन था। और रुक गई और बोली, यहाँ ग्रेस्पायर तुम्हें किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करेगा। लूमियन ने उसकी तरफ देखा, तो किससे? और का जवाब शांत था लेकिन भारी, एक आइडियल कंडीशन से। हॉल के फार एंड पर हल्की सी हलचल हुई, एक सिलुएट उभरी। ये शैडो नहीं था और ना ही कोई मॉन्स्टर, ये एक ह्यूमन शेप्ड फिगर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, ना आंखें, ना मुंह, ना एक्सप्रेशन। वो बस खड़ा था, परफेक्ट पोस्चर में, परफेक्टली बैलेंस्ड। लूमियन को उसे देखकर डर नहीं लगा, लेकिन असहजता जरूर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मिरर में नहीं, बल्कि किसी मॉडल के सामने खड़ा हो। और ने धीमे से कहा, ये प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी ने कोई आवाज़ नहीं निकाली। उसके चारों ओर हल्का सा डिस्टॉर्शन बना, जैसे हवा ही उसके चारों ओर एडजस्ट हो रही हो। उसी पल लूमियन के भीतर एंकर ने हल्का रिस्पॉन्स दिया, स्टेडी, कंट्रोल्ड, लेकिन अलर्ट।
ग्रे स्पायर इस प्रॉक्सी के जरिए ये देखेगा कि तुम कितने अडेप्टेबल हो, और ने समझाया। प्रॉक्सी ने पहला कदम आगे बढ़ाया। लूमियन ने भी चलना शुरू किया। प्रॉक्सी का मूवमेंट नेचुरल नहीं था, लेकिन स्मूथ था। जहां लूमियन इंस्टिंक्ट से चलता, प्रॉक्सी कैलकुलेशन से चलता। जहां लूमियन किसी हिस्से को ऑब्जर्व करता, प्रॉक्सी पहले ही एडजस्ट कर चुका होता। वो तेज नहीं था, लेकिन एफिशिएंट था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, हॉल के फ्लोर और प्लेटफॉर्म्स पर फेंट सिंबल्स उभरने लगे। ये सिंबल्स नंबर्स नहीं थे, बल्कि वैल्यूज थे। वेट, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट्स। लूमियन को समझ आ गया, ये कंपटीशन नहीं था, ये मेजरमेंट था। प्रॉक्सी अचानक रुका और लूमियन की तरफ देखा। उसी पल लूमियन के सीने में एक अजीब सा दबाव आया। ये दर्द नहीं था, ये एक्सपेक्टेशन थी, जैसे सिस्टम पूछ रहा हो कि क्या तुम इससे बेहतर बन सकते हो। लूमियन ने अपने कदम रोके नहीं, उसने प्रॉक्सी की नकल नहीं की, उसने अपनी पेस नहीं बदली। और सब कुछ चुपचाप देख रही थी। ग्रे स्पायर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी टॉलरेट नहीं करता जो रुक जाते हैं। लूमियन ने पेस को कॉन्शियसली स्टेडी रखा, ना तेज ना धीमा, बस कंसिस्टेंट। ये बदलाव सटल था, लेकिन हॉल ने इसे नोटिस किया। सिंबल्स का ग्लो बदलने लगा। प्रॉक्सी के मूवमेंट में पहली बार डिले आया, बहुत छोटा लेकिन साफ। लूमियन को क्लैरिटी मिली। ग्रे स्पायर परफेक्शन नहीं ढूंढ रहा था, वो सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहा था, ऐसी स्टेबिलिटी जो टूटे बिना आगे बढ़ सके। हॉल के अंत के करीब पहुंचते ही प्रेशर अचानक बढ़ गया। प्रॉक्सी ने लूमियन से आगे निकलने की कोशिश की। लूमियन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसने बस चलते रहना चुना। प्रॉक्सी आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने थ्रेशहोल्ड क्रॉस किया, उसका आउटलाइन हल्का सा फ्लिकर हुआ और फिर डिसॉल्व हो गया। कोई विस्फोट नहीं, कोई ड्रामेटिक अंत नहीं, बस क्वाइट रिमूवल, जैसे सिस्टम ने उसे अब जरूरी नहीं समझा। और ने गहरी सांस ली। तुमने उसे हराया नहीं, तुमने उसे इर्रेलेवेंट बना दिया। हॉल के अंत में एक नया ओपनिंग बना। ये ओपनिंग बाकी रास्तों जैसी नहीं थी, इसमें कोई वार्निंग नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये रूट सिंपल था, ऑलमोस्ट इनवाइटिंग, लेकिन लूमियन को इंस्टिंक्टिवली पता था कि ये सिंप्लिसिटी मिसलीडिंग है। ओपनिंग पार करते ही एनवायरनमेंट फिर बदल गया। ये ग्रे स्पायर का इनर डिसीजन लेयर था। दीवारें बहुत धीमी गति से हिल रही थी, जैसे कोई विशाल मैकेनिज्म अंदर से खुद को एडजस्ट कर रहा हो। और के चेहरे पर पहली बार हेजिटेशन दिखी। उसने कहा, यहाँ से आगे ग्रे स्पायर तुम्हें ऑब्जर्वर या पार्टिसिपेंट की तरह नहीं देखेगा। लूमियन ने पूछा, तो किस तरह? और ने कहा, एक वेरिएबल की तरह। वेरिएबल का मतलब साफ था, अब लूमियन सिस्टम के बाहर नहीं था, वो सिस्टम की कैलकुलेशंस का हिस्सा बन चुका था। उसी पल हवा में एक सटल सिग्नल फैला, कोई आवाज नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस एक अवेयरनेस। लूमियन ने महसूस किया कि एंकर नेटवर्क ने उसे नोटिस कर लिया है। ग्रे स्पायर ने आज कोई वर्डिक्ट नहीं सुनाया, लेकिन उसने एक फैसला जरूर किया। उसने लूमियन को आगे के स्टेजेस के लिए मार्क कर दिया, और मार्क होने के बाद पीछे लौटना कभी आसान नहीं होता। ग्रे स्पायर से बाहर निकलते समय लूमियन को ये एहसास हो चुका था कि अंदर जो कुछ भी हुआ उसका असर वहीं खत्म नहीं होने वाला। ग्रे स्पायर ने न तो कोई सीधा आदेश दिया था, न ही कोई सजा सुनाई थी। फिर भी लूमियन के कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह से लौट रहा हो जहां हर चीज ने उसे देखा हो, नापा हो और चुपचाप किसी लिस्ट में दर्ज कर लिया हो। बाहर की हवा वैसी ही थी जैसी पहले थी, लेकिन लूमियन को फर्क महसूस हो रहा था। ये फर्क डर का नहीं था, बल्कि अवेयरनेस का था। उसे अब ये साफ समझ आने लगा था कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें सीधे हमला नहीं करती, वे बस तुम्हें ऐसे हालात में डाल देती हैं जहां हर अगला फैसला तुम्हारा अपना लगता है, लेकिन उसकी कीमत पहले ही तय हो चुकी होती है। और कुछ दूरी पर रुक गई। वो ग्रे स्पायर की तरफ देख रही थी, जैसे ये तय कर रही हो कि वहां से कितना दूर जाना सुरक्षित माना जाएगा। अब ये जगह हमें रोकने की कोशिश नहीं करेगी, उसने कहा। लूमियन ने पूछा, तो फिर खतरा क्या है? और ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, यही कि अब ये हमें इग्नोर भी नहीं करेगी। ये बात लूमियन को भारी लगी। ग्रे स्पायर का खतरा उसके भीतर नहीं था, बल्कि इस फैक्ट में था कि अब वो सिस्टम के लिए इनविजिबल नहीं रहा था, और जो चीज़ें सिस्टम को दिखने लगती हैं वे ज़्यादा देर तक सिंपल नहीं रहती। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ता अब पहले जितना एब्स्ट्रैक्ट नहीं था। पेड़, पत्थर, रास्ते, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लूमियन को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की दुनिया अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है, जैसे छोटे छोटे चेंजेस उसके प्रेजेंस से एडजस्ट हो रहे हों।
ये कोई पावर का एहसास नहीं था, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ था। कुछ देर बाद लूमियन ने महसूस किया कि शैडो अनयूजुअली शांत है, ना कोई प्रेशर, ना कोई इंटरफेरेंस। ये साइलेंस सामान्य नहीं था। शैडो आमतौर पर बैकग्राउंड में रहता था, सटल रिमाइंडर्स देता रहता था, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट डोमिनेंट लग रहा था। शैडो अभी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? लूमियन ने पूछा। ऑरोर ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। क्योंकि अभी सिचुएशन स्टेबल है, उसने कहा, और शैडो इंस्टेबिलिटी पर रिएक्ट करता है, स्टेबिलिटी पर नहीं। ये जवाब लूमियन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो समझ गया कि अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। ग्रे स्पायर के बाद हर इमीडिएट आंसर ट्रस्टवर्दी नहीं होता। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक अबैंडन्ड रेस्ट पॉइंट, जहां पहले ट्रैवलर्स रुकते थे। ऑरोर ने वहीं रुकने का फैसला किया। हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, उसने कहा। ग्रे स्पायर के बाद तुरंत आगे बढ़ना ठीक नहीं होता। लूमियन ने कुछ नहीं कहा। वो भी अंदर से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन ये थकान फिजिकल नहीं थी, ये डिसीजन फटीग जैसी थी, जैसे हर छोटा चॉइस भी ज्यादा सोच मांग रहा हो। रेस्ट पॉइंट के अंदर सब कुछ क्वाइट था, टूटी हुई कुर्सियां, धूल जमी मेजें और दीवारों पर पुराने निशान। ये जगह लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं थी, लेकिन पूरी तरह अबैंडन्ड भी नहीं लग रही थी। लूमियन को ये एहसास हुआ कि ऐसी जगहें अक्सर ट्रांजिशनल होती हैं, जहां लोग रुकते हैं लेकिन ज्यादा देर नहीं। लूमियन बैठ गया और अपनी हथेलियों को देखा। कुछ भी बदला हुआ नहीं दिख रहा था, कोई मार्क, कोई ग्लो, कोई विजिबल साइन नहीं। फिर भी उसे पता था कि ग्रे स्पायर ने उसे नोट कर लिया है। अब आगे क्या? लूमियन ने पूछा। ऑरोर ने कहा, अब चीजें धीरे धीरे बदलेंगी। कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं, बस छोटे संकेत। यही बात लूमियन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। बड़े खतरे से निपटना आसान होता है, उसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन छोटे संकेत, सटल चेंजेस, यही असली प्रॉब्लम होते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद लूमियन को एक हल्की सी सेंसेशन महसूस हुई। ये शैडो नहीं था, ये एंकर नेटवर्क की प्रेजेंस जैसी थी, बहुत फेंट लेकिन अनमिस्टेकेबल, जैसे कोई दूर से सिग्नल भेज रहा हो बिना सीधे कांटेक्ट किए। ऑरोर ने भी कुछ महसूस किया। एंकर नेटवर्क एक्टिव हो गया है, उसने कहा। मतलब अब कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हारे बारे में इनडायरेक्टली अवेयर होने लगेंगे। नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस एक वेरिएबल के रूप में। ये सुनकर लूमियन ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि ग्रे स्पायर में उसे वेरिएबल कहा गया था। अब वो शब्द सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहा था, वो प्रैक्टिकल रियलिटी बन रहा था। रेस्ट पॉइंट छोड़ते समय लूमियन ने पीछे मुड़कर ग्रे स्पायर की तरफ नहीं देखा। उसे लगा कि ऐसा करना अननेसेसरी होगा। ग्रे स्पायर को देखना या ना देखना अब फर्क नहीं डालता। जो होना था वो शुरू हो चुका था। रास्ते में चलते हुए लूमियन के दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। क्या वो अब भी नॉर्मल लाइफ की उम्मीद कर सकता है, या ग्रे स्पायर के बाद नॉर्मल की डेफिनेशन ही बदल चुकी है? शैडो अब भी शांत था, लेकिन लूमियन को ये एहसास हो रहा था कि ये शांति टेम्पररी है। शैडो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के मोमेंट्स में उभरता है, और अभी कॉन्फ्लिक्ट ने बस शेप लेना शुरू किया है। अचानक ऑरोर ने कहा, तुम्हें आने वाले समय में ज्यादा अकेले डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लूमियन ने उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? ऑरोर ने सिर हिलाया। मैं रहूंगी, लेकिन हर डिसीजन में गाइड नहीं कर पाऊंगी। ग्रे स्पायर के बाद एक्सटर्नल गाइडेंस लिमिटेड हो जाती है। ये सुनकर लूमियन को हल्का सा डर नहीं, बल्कि सीरियसनेस महसूस हुई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं हो सकती थी। हर गलत कदम की ओनरशिप उसे खुद लेनी होगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, लूमियन को ये समझ आने लगा कि सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी सिर्फ फेट या डेस्टिनी की कहानी नहीं है, ये चॉइस की कहानी है। ऐसे चॉइसेस जो उस पल सही लगते हैं, लेकिन जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बाद में सामने आते हैं। ग्रे स्पायर ने लूमियन को बदला नहीं था, लेकिन उसने उसे ऐसी जगह खड़ा कर दिया था जहां से पीछे लौटना आसान नहीं था, और यही बदलाव सबसे गहरा होता है। चैप्टर 26 ये दिखाता है कि सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी में सबसे बड़ा खतरा सामने खड़ा नहीं होता, वो तुम्हारे साथ साथ चलता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। और यही वजह है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हर छोटा फैसला पहले से ज्यादा भारी होने वाला है। ग्रे स्पायर से निकलने के बाद लूमियन को ये समझ आने लगा था कि बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं रही, या शायद वो खुद ही पहले जैसा नहीं रहा। रास्ता वही था, पेड़ वही थे, हवा में वही खंडक थी,
लेकिन उसकी नज़र अब चीज़ों को अलग तरह से पकड़ रही थी। जहाँ पहले वो सिर्फ आगे देखता था, अब वो हर दिशा में संभावनाएं महसूस कर रहा था, जैसे दुनिया अब सिर्फ मौजूद नहीं थी बल्कि प्रतिक्रिया दे रही थी। और आगे चल रही थी। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था, लेकिन लूमियन को साफ महसूस हो रहा था कि वो भी सतर्क है। ग्रेस पार के बाद कोई भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं रह सकता। स्पायर ऐसी जगह नहीं थी जहां से कोई खत्म होकर बाहर आता। वहां से लोग बदल कर निकलते हैं, चाहे वो खुद ये माने या नहीं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ये चुप्पी अनकंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन हल्की भी नहीं थी। लूमियन जानता था कि औरोर जानबूझकर बात शुरू नहीं कर रही। ग्रेस पायर के बाद शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, क्लैरिटी नहीं। आखिर लूमियन ने ही पूछा, ग्रेस पायर ने मुझे जाने क्यों दिया? औरोर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ कदम और चलकर कहा, क्योंकि उसने तुम्हें खत्म करने का कोई कारण नहीं देखा। लूमियन को यह जवाब अजीब लगा। और रीज़न? औरोर की आवाज़ शांत थी। वो रीज़न अभी डेवलप हो रहा है। ये सुनकर लूमियन को बेचैनी हुई। रीज़न का डेवलप होना मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करना। ग्रेस पायर ने कोई फैसला टाल दिया था, और टला हुआ फैसला अक्सर सबसे खतरनाक होता है। चलते चलते रास्ते में छोटे छोटे संकेत दिखने लगे। कहीं कोई पक्षी अचानक उड़ जाता, कहीं कोई जानवर बिना वजह डायरेक्शन बदल लेता। ये डर का रिएक्शन नहीं था, ये एडजस्टमेंट था। लूमियन को एंकर नेटवर्क की सटल प्रेजेंस फिर से महसूस होने लगी। ये लोग मुझे देख नहीं रहे, लेकिन मेरी वजह से रिएक्ट कर रहे हैं। लूमियन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम अब बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहे। ये बात लूमियन को चुभी। वो कभी भी अटेंशन का केंद्र नहीं बनना चाहता था, खासकर इस तरह का अटेंशन जहां लोग वजह भी ना समझ पाएं। कुछ दूर आगे एक छोटा सा बाजार दिखाई दिया। ये कोई बड़ा टाउन नहीं था, बस कुछ स्टॉल्स, लकड़ी की बनी दुकानें और बीच में पत्थर का एक फाउंटेन। औरोर ने बाजार से होकर जाने का फैसला किया। लूमियन ने धीरे से पूछा, ये सेफ है? औरोर ने जवाब दिया, अब सेफ्टी का मतलब बदल गया है। बाजार में लोग अपने काम में लगे थे। कोई फल बेच रहा था, कोई औजार, कोई पुरानी किताबें। पहली नज़र में सब नॉर्मल था, लेकिन लूमियन को सटल पैटर्न्स दिखने लगे। कुछ दुकानदार उसे देखकर अचानक चुप हो गए, कुछ ने कीमतें बदल दी बिना वजह, कुछ लोग थोड़ी दूरी बनाए रखने लगे। ये डर नहीं था, ये इंस्टिंक्टिव रिकैलिब्रेशन था। लूमियन को यह एहसास अनकंफर्टेबल लगा। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसकी प्रेजेंस चीज़ों को बदल रही थी। यही वो चीज़ थी जिससे औरोर हमेशा सावधान रहने को कहती थी, अनइंटेंडेड इन्फ्लुएंस। एक स्टॉल के पास खड़े होकर लूमियन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कॉइन्स गिनते गिनते रुक गया। उसने लूमियन की तरफ देखा, फिर सिक्कों को दोबारा गिना, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो। ये एंकर नेटवर्क का इफेक्ट है, औरोर ने कहा। ये सीधे कंट्रोल नहीं करता, ये प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा मोड़ देता है। लूमियन को एंकर हब याद आया। लाइन्स, पैटर्न्स, कैलकुलेशंस अब वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं लग रहे थे। वो यहाँ इस बाजार में इन लोगों के व्यवहार में दिख रहे थे। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? लूमियन ने पूछा। औरोर ने जवाब दिया, नहीं, या तो लोग अडैप्ट कर लेंगे या सिचुएशन एस्केलेट होगी। एस्केलेट, ये शब्द लूमियन के दिमाग में अटक गया। बाजार से निकलते समय लूमियन ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत टेम्पररी थी। शैडो की प्रेजेंस फिर से महसूस हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। शैडो ने कुछ कहा नहीं, लेकिन लूमियन को एक क्लियर सेंसेशन मिली, इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस किसी एक जगह पर नहीं था, पूरे एरिया में फैला हुआ था। शैडो अलर्ट कर रहा है, लूमियन ने कहा। औरोर ने सिर हिलाया, क्योंकि इन्फ्लुएंस अब विजिबल होने लगा है। वो बाजार से दूर एक खुली जगह पर पहुंचे। यहाँ हवा तेज थी और आसपास कोई नहीं था। लूमियन को पहली बार लगा कि वो थोड़ा सा ब्रीथ कर सकता है। अगर एंकर नेटवर्क इतना क्वाइटली काम करता है, तो शैडो इसका विरोध क्यों करता है? और वो रुकी। शैडो विरोध नहीं करता, वो इम्बैलेंस डिटेक्ट करता है। जहाँ सिस्टम ज्यादा दबाव डालता है, शैडो वहाँ सर्फिस करता है। ये सुनकर लूमियन को थोड़ी क्लैरिटी मिली। शैडो कोई दुश्मन नहीं था, ना ही कोई प्रोटेक्टर। वो एक इंडिकेटर था, एक चेतावनी। चलते चलते लूमियन को यह एहसास होने लगा कि चैप्टर 27 का असली मुद्दा ग्रेस पायर नहीं है। असली मुद्दा ये है कि लूमियन अब न्यूट्रल एंटिटी नहीं रहा, वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुका था, चाहे वो चाहे या नहीं। दिन ढलने लगा, आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया। औरोर ने एक बार फिर रुकने का इशारा किया। आज यहीं कैंप करेंगे। लूमियन ने विरोध नहीं किया। वो अंदर से थका हुआ था, लेकिन ये थकान शरीर की नहीं थी, ये अवेयरनेस की थकान थी। आग जलाते समय लूमियन ने पूछा, क्या ये सब रिवर्सिबल है? औरोर ने आग की तरफ देखा, फिर लूमियन की तरफ। उसने कहा, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ग्रेस पायर के बाद ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती। लूमियन ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया कि ये जवाब उम्मीद देने के लिए नहीं था, ये सिर्फ सच्चाई थी। रात गहराने लगी, शैडो फिर शांत हो गया, लेकिन लूमियन जानता था कि ये शांति टेम्पररी है। ग्रेस पायर ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन सिस्टम ने नहीं, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। आग की लौ धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी, लेकिन लूमियन की आंखों में नींद नहीं थी। वो जमीन पर बैठा था,
दोनों घुटनों पर हाथ टिकाए और सामने फैले अंधेरे को देख रहा था। ये अंधेरा सामान्य रात का नहीं लग रहा था। इसमें कोई डर नहीं था, लेकिन इसमें एक तरह की निगरानी थी, जैसे रात खुद भी सुन रही हो। और पास ही बैठी थी। वो लूमियन को नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी अटेंशन पूरी तरह उसी पर थी। ग्रे स्पायर के बाद ये पहला लंबा पॉज था, और ऐसे पॉजेज अक्सर आने वाले चेंजेस का संकेत होते हैं। तुम्हें एक बात समझनी होगी, और ने अचानक कहा। लूमियन ने उसकी तरफ देखा। ग्रे स्पायर ने तुम्हें सिर्फ मार्क नहीं किया, उसने तुम्हें कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है। कॉन्टेक्स्ट? लूमियन ने दोहराया। हाँ, और ने कहा। अब तुम अकेले डिसीजन नहीं लेते, हर डिसीजन किसी बड़े स्ट्रक्चर से जुड़ जाता है। लूमियन को ये सुनकर हल्की घबराहट नहीं, बल्कि दबाव महसूस हुआ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब था कि अब उसकी गलतियां आइसोलेटेड नहीं रहेंगी, वे रिपल इफेक्ट बनेंगी। रात के सन्नाटे में अचानक दूर कहीं से किसी जानवर की आवाज़ आई। लूमियन इंस्टिंक्टिवली अलर्ट हो गया, लेकिन शैडो ने कोई वार्निंग नहीं दी। ये सिर्फ नेचुरल साउंड था। फिर भी लूमियन ने महसूस किया कि वो अब हर चीज़ को इवैल्यूएट करने लगा है। डेंजर है या नहीं, रेलेवेंट है या नहीं। ये एग्जॉशन नहीं है, लूमियन ने कहा, और ने सिर हिलाया। नहीं, ये अवेयरनेस ओवरलोड है। लूमियन को ये फ्रेज अजीब लगा, लेकिन सही लगा। ग्रे स्पायर ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां इग्नोरेंस लग्जरी बन चुकी थी। वो अब चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकता था, चाहे वो कितनी ही नॉर्मल दिखें। रात किसी तरह बीती। सुबह होने से पहले ही लूमियन की आंख खुल गई। आसमान हल्का सा नीला हो चुका था, और पहले से जाग रही थी, जैसे उसे लूमियन के उठने का इंतजार हो। आज क्या बदलने वाला है? लूमियन ने पूछा, और ने जवाब दिया। आज तुम फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स नहीं, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स देखोगे। लूमियन को ये समझने में एक पल लगा। फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स मतलब इमीडिएट रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स मतलब कॉन्सिक्वेंसेस की कॉन्सिक्वेंसेस। वे कैंप छोड़कर आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक रोड मिली, पत्थर की बनी, साफ सुथरी। ये रोड उस बाजार की तरफ जाती थी जहां से वे कल गुजरे थे, लेकिन अब माहौल अलग था। लूमियन ने देखा कि कुछ लोग रोड के किनारे खड़े थे, आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वे उसे देख नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पास आया, उनकी बातचीत रुक गई। फिर वे बिना कुछ कहे अलग अलग दिशाओं में चले गए। ये फियर नहीं है, लूमियन ने कहा, और ने सहमति में सिर हिलाया। ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब था कि लोग महसूस कर रहे हैं कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे कि क्या। और जब लोग नहीं समझ पाते तो वे अजम्पशंस बनाते हैं। रोड के आगे एक छोटा सा चेक पॉइंट था। 2 गार्ड्स वहां खड़े थे। ये कोई मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं था, बस लोकल प्रोटेक्शन। लूमियन ने गार्ड्स के चेहरे पर हेजिटेशन देखी। वे लूमियन को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें असहजता महसूस हो रही थी। एक गार्ड ने दूसरे से कुछ कहा। दूसरा गार्ड लूमियन की तरफ देखने से बचता रहा। एंकर नेटवर्क, लूमियन ने धीमे से कहा, और ने जवाब दिया। हाँ, अब अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स भी एडजस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर लूमियन को ये एहसास हुआ कि सिचुएशन सिर्फ कॉमन लोगों तक सीमित नहीं है। सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल पावर्स सब धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं। चेक पॉइंट पार करते समय किसी ने उन्हें रोका नहीं, लेकिन यही बात लूमियन को परेशान कर रही थी। अगर उन्हें रोका जाता तो रीज़न साफ होता, लेकिन ये साइलेंट पैसेज, ये फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस की तरह लग रहा था। आगे बढ़ते हुए शैडो फिर एक्टिव हुआ। इस बार उसकी प्रेजेंस साफ थी, लेकिन अग्रेसिव नहीं। लूमियन को इमेजेस दिखीं, पाथ्स ब्रांचिंग आउट, सिचुएशंस एस्केलेटिंग, डिसीजंस ओवरलैपिंग। शैडो कोई आउटकम नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखा रहा था। तो अब हर रास्ता रिस्क है, लूमियन ने मन ही मन कहा। शैडो का रिस्पॉन्स तुरंत आया। एवरी पाथ ऑलवेज वॉज, यू जस्ट वॉक्ड विदाउट सीइंग। ये रियलाइजेशन लूमियन को थोड़ी देर के लिए चुप करा गई। शायद फर्क रास्तों ने नहीं था, फर्क ये था कि अब वो रास्तों को देख पा रहा था। और ने उसकी चुप्पी नोटिस की। तुम ठीक हो? लूमियन ने सिर हिलाया। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मल क्या होता है। और ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। नॉर्मल, उसने कहा, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। दोपहर तक लूमियन को यह साफ हो गया कि चैप्टर 27 का कोर ग्रे स्पायर या शैडो नहीं है। इसका कोर ये है कि लूमियन अब ऐसे फेज में एंटर कर चुका है जहां उसकी न्यूट्रलिटी खत्म हो चुकी है। वो अब सिर्फ दुनिया में मौजूद नहीं है, वो दुनिया को सटली इन्फ्लुएंस कर रहा है।
ये इन्फ्लुएंस लाउड नहीं था, ये ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन ये पर्सिस्टेंट था। दिन ढलते समय लूमियन ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर वो कुछ न करे तो क्या चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएंगी? उत्तर उसे पहले ही पता था। सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी यही सिखाता है। कुछ चीज़ें अपने आप नहीं सुलझती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ अक्यूमुलेट होती हैं, और लूमियन अब उसी अक्यूमुलेशन के बीच खड़ा था। नैरेटर चैप्टर 27 हमें ये दिखाता है कि सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी में सबसे बड़ा मोड़ किसी एक इवेंट से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, लोगों की रिएक्शंस में, सिस्टम्स की एडजस्टमेंट्स में और तुम्हारी खुद की अवेयरनेस में। ग्रे स्पायर पीछे छूट चुका है, लेकिन उसका असर नहीं। लूमियन अब ऐसे रास्ते पर है जहां हर कदम दुनिया को थोड़ा सा बदल देता है, और जब बदलाव साइलेंट हो तो उसे रोकना सबसे मुश्किल होता है। ग्रे स्पायर से निकले हुए अब काफी समय हो चुका था, लेकिन लूमियन को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उस जगह से पूरी तरह बाहर आ पाया है। स्पायर भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन उसका असर अब आसपास की दुनिया में धीरे धीरे घुल रहा था। ये असर ना तो अचानक था और ना ही सीधा दिखाई देने वाला। ये वैसा था जैसे किसी शांत पानी में बहुत दूर कहीं पत्थर गिरा हो और उसकी लहरें अब यहाँ तक पहुँच रही हों। लूमियन चलते हुए बार बार रुककर आसपास देखता। पहले वो ऐसा खतरे की वजह से करता था, अब आदत बन चुकी थी। ग्रे स्पायर के बाद हर जगह उसे लेयर्ड लगने लगी थी, एक सरफेस और उसके नीचे कुछ और। लोग जो बोलते थे, जो करते थे, उसके पीछे कोई न कोई दूसरा कारण छुपा हुआ लगता था। और ने ये बदलाव नोटिस किया। तुम चीज़ों को ज़्यादा देर तक देख रहे हो, उसने कहा। लूमियन ने जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जल्दी देखने से गलत समझ बन जाती है। और ने हल्की सी सांस ली। ये अवेयरनेस यूज़फुल है, उसने कहा, लेकिन इसे बोझ मत बनने देना। लूमियन जानता था कि वो सही कह रही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि कुछ चेंजेस वापस नहीं जाते। ग्रे स्पायर के बाद ऑब्जर्वेशन ऑप्शनल नहीं रही थी। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वो अब पहले से ज्यादा क्राउडेड होने लगा था। आगे कहीं एक बड़ा टाउन था। लूमियन को दूर से ही लोगों की आवाज़ें, गाड़ियों की हलचल और सामान्य जीवन का शोर सुनाई देने लगा। ये नॉइज़ रीअश्योरिंग होना चाहिए था, लेकिन लूमियन को इसमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। इतने लोग, लूमियन ने कहा, ये जगह कॉम्प्लिकेटेड होगी। और ने सिर हिलाया। हाँ, और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ एंकर नेटवर्क ज़्यादा क्लियरली काम करता है। टाउन के गेट के पास पहुँचते ही लूमियन को सटल रेजिस्टेंस महसूस हुई। कोई फिजिकल बैरियर नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल लेयर उसकी प्रेजेंस को मेजर कर रही हो। ये सेंसेशन कुछ सेकंड्स ही रही, फिर गायब हो गई। ये क्या था? लूमियन ने पूछा। और ने जवाब दिया, लोकल बैलेंसिंग इफेक्ट। कुछ जगहें खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करती हैं। गेट पार करते ही टाउन का माहौल साफ दिखने लगा। लोग जल्दी में थे, दुकानें खुली थीं, गार्ड्स पेट्रोल कर रहे थे। पहली नज़र में सब नॉर्मल था, लेकिन लूमियन को ये भी दिख रहा था कि गार्ड्स की पेट्रोल थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी। दुकानदारों के चेहरे पर हल्की चिंता थी, भले ही वो मुस्कुरा रहे हों। कुछ गड़बड़ है, लूमियन ने कहा। हाँ, लेकिन अभी सरफेस पर नहीं आई है। टाउन के अंदर चलते हुए लूमियन को बार बार ऐसा लग रहा था कि लोग उसके पास आकर रुक रहे हैं, फिर अचानक डायरेक्शन बदल लेते हैं। ये अवॉइडेंस डर से नहीं था, ये इंस्टिंक्टिव था, जैसे कोई अनकॉन्शियस कैलकुलेशन चल रही हो। एक चौराहे पर कुछ लोग बहस कर रहे थे। लूमियन ने ध्यान दिया कि बहस का कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं था। बात बार बार घूमकर अनसर्टेनिटी पर आ जाती थी। काम, सुरक्षा, भविष्य। ये वही पैटर्न है, लूमियन ने कहा। और ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ एंकर नेटवर्क इंस्टेबिलिटी को एम्पलीफाई करता है। जो चीज़ें पहले दबा दी जाती थीं वे सरफेस पर आने लगती हैं। लूमियन को ये सोचकर अजीब लगा कि उसकी प्रेजेंस, चाहे अनजाने में ही सही, इस प्रोसेस का हिस्सा बन रही थी। वे एक इन के पास रुके और ने अंदर चलने का इशारा किया। हमें यहाँ कुछ देर रुकना चाहिए, उसने कहा। इस टाउन में आगे बढ़ने से पहले सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। इनके अंदर का माहौल थोड़ा शांत था। कुछ ट्रैवलर्स बैठे थे, धीरे धीरे बातें कर रहे थे। लूमियन ने देखा कि जैसे ही वे अंदर आए, कुछ लोगों की नज़र उन पर पड़ी, फिर जल्दी से हट गई। ये रिएक्शन सटल था, लेकिन कंसिस्टेंट। लूमियन ने एक मेज़ पर बैठते हुए कहा, ये टाउन मुझे ग्रे स्पायर की याद दिला रहा है। और ने भौएं चढ़ाईं। कैसे? स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन अंडरलाइंग टेंशन वही है। सब कुछ कंट्रोल्ड है, लेकिन पूरी तरह स्टेबल नहीं। और ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लूमियन को लगा कि वो सहमत है। इनमें बैठते बैठते लूमियन को शैडो की प्रेजेंस महसूस हुई। ये अचानक नहीं थी, ये धीरे धीरे उभरी, जैसे किसी ने रमरे की रोशनी थोड़ा डिम कर दी हो। शैडो ने कोई इमेजेस नहीं भेजी, कोई वार्निंग्स नहीं दी, बस प्रेजेंस थी, सतर्क और फोकस्ड।
शैडो यहाँ एक्टिव है, लूमियन ने कहा। और ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि यहाँ प्रेशर अनइवन है। लूमियन को समझ आने लगा कि चैप्टर 28 का टोन चैप्टर 27 से अलग है। यहाँ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं, बल्कि बिल्डअप है। टाउन खुद एक प्रेशर कंटेनर बन रहा था। बाहर से अचानक आवाज़ आई, कोई चिल्लाया, फिर और आवाज़ें जुड़ गईं। इनके अंदर बैठे लोग थोड़े टेंस हो गए। और उठ खड़ी हुई। शुरू हो गया, उसने कहा। क्या? सरफेस रिएक्शन। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। कोई साफ घटना नहीं दिख रही थी, न आग, न हमला, न कोई मॉन्स्टर, फिर भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। आवाज़ें तेज हो रही थी। लूमियन को ये एहसास हुआ कि इंस्टेबिलिटी अब विजिबल होने लगी है, और ये सिर्फ शुरुआत थी। चौराहे पर जमा भीड़ अब धीरे धीरे बेचैन होती जा रही थी। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं था। कोई कह रहा था कि गार्ड्स की संख्या बढ़ गई है, कोई कह रहा था कि बाहर के रास्ते अस्थायी रूप से बंद किए जा रहे हैं। अफवाहें थीं, लेकिन अफवाहों का कोई केंद्र नहीं था। यही बात लूमियन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। ये केओस नहीं था, ये कन्फ्यूजन था। और ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। देख रहे हो, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड है। लूमियन समझ रहा था कि टाउन में जो बेचैनी थी वो अचानक पैदा नहीं हुई थी। ये कई छोटे एडजस्टमेंट्स का नतीजा थी। गार्ड्स का ज्यादा अलर्ट होना, लोगों का अपने रूटीन्स बदलना, कॉन्वर्जेशंस का बार बार भविष्य पर आकर रुक जाना। एंकर नेटवर्क ने किसी को आदेश नहीं दिया था, उसने बस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा थोड़ा मोड़ा था। भीड़ के बीच कुछ गार्ड्स आगे आए। वे शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ अपने हथियारों के पास बार बार जा रहे थे। ये फियर नहीं था, ये रेडीनेस थी। लूमियन को ये देखकर एहसास हुआ कि अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अगर ये यूं ही चलता रहा तो कोई ना कोई ट्रिगर आ जाएगा। लूमियन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और ट्रिगर जरूरी नहीं कि बड़ा हो, कभी कभी एक छोटी सी गलत फहमी काफी होती है। जैसे उसके शब्दों को साबित करने के लिए भीड़ के एक किनारे से आवाज आई। कोई चिल्लाया कि एक व्यापारी पर हमला हुआ है। लोग उस दिशा में मुड़ गए। लूमियन और ने देखा, कोई गंभीर हमला नहीं था, बस धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन अब ये घटना सिंबल बन चुकी थी। सिंबल ऑफ इंस्टेबिलिटी। भीड़ में मर्मर्स तेज हो गए। कोई ब्लेम करने लगा, कोई गार्ड्स पर सवाल उठाने लगा, कोई टाउन लीडरशिप को कोसने लगा। लूमियन को ये सब देखकर अजीब लगा। ये एंगर डिफ्यूज थी, ये हर दिशा में फैल रही थी। ये एंकर नेटवर्क का सेकेंड लेयर इफेक्ट है। और ने कहा, लोग कारण नहीं जानते, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ गलत है। लूमियन को शैडो की प्रेजेंस और ज्यादा साफ महसूस हुई। शैडो अब सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा था, वो सिचुएशन को मैप कर रहा था। कौन से रिएक्शंस कहाँ तेज हो रहे हैं, कौन से पाथ्स एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। शैडो के भेजे हुए इंप्रेशंस फ्रैगमेंटेड थे। गार्ड्स, सिविलियंस, नैरो स्ट्रीट्स, क्लोज्ड गेट्स। लूमियन ने ये सब महसूस किया, देखा नहीं, फिर भी उसे समझ आ गया कि टाउन एक प्रेशर वेसल बन चुका है। अगर ये फट गया तो डैमेज रैंडम होगा। और ने गहरी सांस ली। और रैंडम डैमेज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और ने गहरी सांस ली। और रैंडम डैमेज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। भीड़ अब दो हिस्सों में बंटने लगी थी। कुछ लोग गार्ड्स की तरफ खड़े थे, कुछ उनके खिलाफ बोल रहे थे। कोई क्लियर लीडर नहीं था, फिर भी लाइंस ड्रॉ हो रही थी। लूमियन को ये देखकर ग्रे स्पायर की याद आई। लाइंस, पैटर्न्स, डिविजन्स। फर्क बस इतना था कि यहाँ लाइंस दिखाई नहीं दे रही थी। और ने लूमियन का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ इंटरवीन नहीं करना चाहिए, उसने कहा। लूमियन ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि इंटरवेंशन से सिग्नल क्लियर हो जाता है, और ने जवाब दिया। और अभी ये सिग्नल डिफ्यूज रहना ज़रूरी है। ये बात लूमियन को समझ में आई, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। इंटरवेंशन ना करना जब चीज़ें बिगड़ रही हों मुश्किल होता है, लेकिन ग्रे स्पायर के बाद लूमियन जानता था कि हर मदद सही समय पर नहीं की जाती। भीड़ के बीच अचानक एक गार्ड ने आवाज़ ऊंची की। उसने लोगों से पीछे हटने को कहा। आवाज़ में अथॉरिटी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। यही कमी सिचुएशन को और बिगाड़ने लगी। कुछ लोगों ने जवाब में आवाज़ें ऊंची की। हमसे क्या छुपाया जा रहा है? रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं? ये सवाल सीधे लूमियन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि उसकी प्रेजेंस इस अनसर्टनिटी को एम्प्लीफाई कर रही है। ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल थी। शैडो ने अचानक एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन भेजा। लूमियन को नैरो एली का मेंटल इमेज मिला, एक जगह जहां गार्ड्स और सिविलियंस का क्लैश सबसे पहले हो सकता था। हमें निकलना होगा, लूमियन ने कहा। और ने तुरंत सहमति दी। हाँ, अभी। वे भीड़ से धीरे धीरे अलग हुए। लूमियन जानबूझकर जल्दी नहीं चला, तेज मूवमेंट ध्यान खींच सकता था। शैडो ने रूट गाइड किया, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है। ये गाइडेंस आदेश जैसी नहीं थी, ये पॉसिबिलिटी बेस्ड थी। टाउन के आउटर हिस्से में पहुंचते ही माहौल थोड़ा हल्का हुआ।
शोर अभी भी सुनाई दे रहा था, लेकिन दूरी बन चुकी थी। लूमियन ने पीछे मुड़कर टाउन की तरफ देखा। ये सब मेरी वजह से हुआ? और ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से ये तेज हुआ। ये जवाब लूमियन के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ये झूठ नहीं है। सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी का यही सच है। तुम कारण नहीं होते, लेकिन कैटलिस्ट बन सकते हो। टाउन से बाहर निकलते समय लूमियन ने गार्ड्स की मूवमेंट्स देखीं। पेट्रोल पैटर्न्स बदल रहे थे, गेट्स पार्शली बंद किए जा रहे थे, अथॉरिटी रिएक्शन मोड में आ चुकी थी। अब रोल बैक पॉसिबल नहीं है, लूमियन ने कहा। और ने सिर हिलाया। नहीं, अब ये सिचुएशन खुद को आगे बढ़ाएगी। कुछ दूरी पर पहुंचकर वे रुके। लूमियन को शैडो की प्रेजेंस थोड़ी कम महसूस होने लगी। ये संकेत था कि इमीडिएट एस्केलेशन जोन पीछे छूट चुका है। लूमियन ने गहरी सांस ली। तो चैप्टर 28 का मतलब यही है? और ने उसकी तरफ देखा। मतलब कि इन्फ्लुएंस हमेशा सीधे दिखता नहीं, लेकिन जब दिखता है तब तक देर हो चुकी होती है। और ने हल्की थकी हुई मुस्कान दी। हाँ, और यही वजह है कि सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी डरावना नहीं लगता, वो बस क्वाइटली काम करता है। शैडो अब शांत था, लेकिन गायब नहीं। लूमियन जानता था कि आगे और टाउन्स होंगे और हर जगह रिएक्शन थोड़ा अलग होगा। एंकर नेटवर्क हर जगह एक जैसा बिहेव नहीं करता, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शेप लेता है, और लूमियन अब उस कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा बन चुका था। टाउन से काफी दूर निकल आने के बाद लूमियन को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि आसपास की हवा थोड़ी हल्की हो गई है। शोर पीछे छूट चुका था, लोगों की आवाजें भी, लेकिन उनके रिएक्शंस का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। लूमियन जानता था कि जो कुछ टाउन में हुआ वो आइसोलेटेड घटना नहीं थी, वो सिर्फ एक संकेत था, एक वार्निंग कि एंकर नेटवर्क अब पैसिव नहीं रहा। चलते चलते लूमियन बार बार पीछे देखने से खुद को रोक रहा था। टाउन की तरफ देखना बेकार था। वहां जो इंस्टेबिलिटी शुरू हुई थी वो अब अपने आप बढ़ेगी। यही सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी की प्रकृति है। एक बार मूवमेंट शुरू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ दिशा बदली जा सकती है। ओरोर भी चुप थी। उसकी साइलेंस अब लूमियन के लिए अनफेमिलियर नहीं रही थी। वो जानता था कि ओरोर तब ज्यादा बोलती है जब उसे किसी को गाइड करना होता है, और जब वो चुप होती है तो इसका मतलब होता है कि सिचुएशन गाइडेंस से आगे निकल चुकी है। टाउन सिर्फ शुरुआत थी, लूमियन ने कहा। ओरोर ने बिना रुके जवाब दिया। हाँ, वहाँ प्रेशर सरफेस पर आया, आगे प्रेशर सिस्टम लेवल पर दिखेगा। सिस्टम लेवल, ये शब्द लूमियन के दिमाग में भारी लग रहा था। टाउन में जो हुआ वो लोगों की रिएक्शंस तक सीमित था। सिस्टम लेवल का मतलब था ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स, पावर हायरार्कीज। रास्ता अब साफ नहीं था। वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जहां रोड मार्किंग्स टूट चुके थे। यहां से आगे डायरेक्शन मैप से नहीं, डिसीजन से तय होता था। लूमियन को यह एहसास होने लगा कि सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी सिर्फ फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नेविगेशन रूल भी है। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना वॉच टावर दिखा। टावर आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसकी ऊंचाई अभी भी आसपास के इलाके पर नजर रखने के लिए काफी थी। ओरोर ने वहीं रुकने का फैसला किया। हमें यहाँ से आसपास का फ्लो देखना चाहिए, उसने कहा। लूमियन टावर पर चढ़ गया। ऊपर से नज़ारा साफ था, दूर दूर तक फैले रास्ते, खेत, छोटे सेटलमेंट्स। पहली नज़र में सब शांत लग रहा था, लेकिन लूमियन को अब सरफेस शांति पर भरोसा नहीं रहा था। शैडो की प्रेजेंस फिर से उभरी, इस बार शांत लेकिन फोकस्ड। लूमियन को इंप्रेशंस मिले, रूट्स जहां मूवमेंट बढ़ रहा था, जगहें जहां गार्ड्स की संख्या बढ़ रही थी, और कुछ जोन्स जहां साइलेंस असामान्य रूप से गहरी थी। शैडो मैप बना रहा है, लूमियन ने कहा। और ने सिर हिलाया। हाँ, एंकर नेटवर्क के रिएक्शन के अगेंस्ट। लूमियन को ये बात सोचने पर मजबूर कर रही थी। शैडो और एंकर नेटवर्क अब ऑपोजिट्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे को डिफाइन कर रहे थे। जहां एंकर नेटवर्क प्रोबेबिलिटी एडजस्ट करता था, शैडो इम्बैलेंस हाईलाइट करता था। टावर से नीचे उतरते समय लूमियन ने देखा कि दूर एक रोड पर मूवमेंट अनयूजुअल है। कुछ वैगन्स गार्ड्स के साथ चल रहे थे। ये ट्रेड कॉन्वॉय नहीं लग रहा था, मूवमेंट ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था। अथॉरिटी रिस्पॉन्स, ओरोर ने कहा। टाउन की इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट हो चुकी है। लूमियन ने दांत भींचे। इतनी जल्दी? हाँ, ओरोर ने जवाब दिया। एंकर नेटवर्क सटल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तेजी से ट्रैवल करती है। ये रियलाइजेशन लूमियन के लिए अनसेटलिंग था। उसका असर सिर्फ लोकल नहीं रहा था, वो चेन रिएक्शन बन चुका था। वे टावर छोड़कर उस रोड की तरफ बढ़े, लेकिन सीधे नहीं। ओरोर ने इनडायरेक्ट पाथ चुना। हमें ऑब्जर्व करना है, इन्वॉल्व नहीं, उसने कहा। कुछ दूरी पर रुककर लूमियन ने गार्ड्स और वैगन्स को पास से देखा। गार्ड्स अलर्ट थे, लेकिन घबराए हुए नहीं थे। उनके चेहरे पर रेडीनेस थी, जैसे उन्हें बताया गया हो कि कुछ बदल रहा है, लेकिन डिटेल्स नहीं दी गई हों। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का असर है,
लूमियन ने कहा। ऑरोर ने सहमति में सिर हिलाया। सिस्टम लेवल कन्फ्यूजन। शैडो ने एक शार्प इंप्रेशन भेजा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी का। अगर अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स बिना पूरी जानकारी के एक्ट करेंगे तो ओवर रिएक्शन होगा। ओवर रिएक्शन इंस्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा। तो ये स्पाइरल है, लूमियन ने कहा। हाँ, ऑरोर ने जवाब दिया, और स्पाइरल हमेशा नीचे की तरफ नहीं जाता, कभी कभी वो बाहर की तरफ फैलता है। दिन ढलते ढलते लूमियन को एहसास हुआ कि चैप्टर 29 का फोकस फाइट या कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का चैप्टर है। वो स्टेज जहां लूमियन को समझना है कि उसकी प्रेजेंस अब बड़े सिस्टम्स को छूने लगी है। रात होने से पहले वे एक आइसोलेटेड जगह पर रुके। यहाँ आसपास कोई सेटलमेंट नहीं था। साइलेंस अनयूजुअली डीप थी। लूमियन को यह साइलेंस अनकंफर्टेबल लगी, लेकिन शैडो ने कोई वार्निंग नहीं दी। ऑरोर ने आग जलाई और कहा, अब चीजें तेज होंगी। लूमियन ने उसकी तरफ देखा। कितनी तेज? ऑरोर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, इतनी कि डिसीजंस लेने का समय कम मिलेगा। ये सुनकर लूमियन को एहसास हुआ कि चैप्टर 29 सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये प्रिपरेशन भी है। आने वाले चैप्टर्स में रिएक्शन का समय घटने वाला है। शैडो अब स्टेडी था, जैसे वो एनर्जी कंजर्व कर रहा हो। लूमियन समझ गया कि एक काम बिफोर एस्केलेशन है, और एस्केलेशन अब अवॉइड नहीं की जा सकती थी। रात गहराने के साथ ही आसपास का इलाका और ज्यादा शांत हो गया। ये शांति सामान्य नहीं लग रही थी। लूमियन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये इलाका किसी बड़ी हलचल से पहले खुद को रोक कर रखे हुए हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें किसी तरह की फ्रेशनेस नहीं थी। ये ठंडक स्थिर थी, जैसे कुछ रुक गया हो। ऑरोर आग के पास बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान आग पर नहीं था। उसकी नज़र बार बार दूर अंधेरे में जाती, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही हो जो अभी दिखाई नहीं दे रही। लूमियन जानता था कि ये उसकी आदत नहीं है, ये सतर्कता थी। सिस्टम लेवल रिएक्शंस हमेशा ऐसे ही शुरू होते हैं, ऑरोर ने अचानक कहा। कैसे? उसने जवाब दिया, शांति के साथ। क्योंकि सिस्टम्स अचानक नहीं चलते, वे पहले खुद को अलाइन करते हैं। लूमियन को टावर से देखे गए वैगन्स याद आ गए। गार्ड्स, स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ एक पैटर्न की तरह जुड़ रहा था। अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स अब रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन वे अभी तय नहीं कर पाए थे कि उन्हें किससे निपटना है। कुछ दूरी पर अचानक रोशनी दिखाई दी। ये कैंप फायर नहीं थी, ये मूवमेंट के साथ चल रही लाइट थी, लैंटर्न्स। लूमियन और ऑरोर ने बिना बोले अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर लिए। शैडो ने तुरंत रिएक्ट किया। लूमियन के दिमाग में इंप्रेशंस उभरे। यूनिफॉर्म्ड मेन, क्लियर हायरार्की, कंट्रोल्ड पेस। ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं था। पेट्रोल, लूमियन ने कहा धीमे से। ऑरोर ने सिर हिलाया। हाँ, रिस्पॉन्स टीम्स। वे दोनों स्टेशनरी रहे। पेट्रोल उनके बहुत पास से गुजरी। लैंटर्न की रोशनी लूमियन के चेहरे पर कुछ पल के लिए पड़ी। एक गार्ड ने उसकी तरफ देखा, लेकिन रुका नहीं। फिर भी लूमियन ने उस नज़र में हेजिटेशन महसूस की, जैसे गार्ड ने कुछ महसूस किया हो, लेकिन उसे समझ न पाया हो। पेट्रोल के जाने के बाद लूमियन ने धीरे से सांस ली। वे हमें ढूंढ नहीं रहे, उसने कहा। ऑरोर ने जवाब दिया, नहीं, वे सिर्फ प्रेजेंस डिटेक्ट कर रहे हैं। ये जवाब लूमियन के लिए अनसेटलिंग था। डिटेक्ट करना ढूंढने से अलग होता है। डिटेक्ट करना मतलब है कि क्राइटेरिया बदल चुके हैं। शैडो अब भी एक्टिव था। उसकी प्रेजेंस लूमियन को बता रही थी कि पेट्रोल अकेली नहीं है, ये सिर्फ एक लेयर है। रात के बाकी समय वे बिना आग जलाए बैठे रहे। साइलेंस अब भारी लग रही थी। लूमियन ने महसूस किया कि उसे हर छोटी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, किसी की चाल, किसी जानवर की हल्की हरकत। ये अलर्टनेस थकाने वाली थी। सुबह होते होते आसमान में हल्की रोशनी फैल गई। पेट्रोल्स की एक्टिविटी कम नहीं हुई थी, बल्कि डायरेक्शन बदल चुकी थी। कुछ पेट्रोल्स वापस जा रही थी, कुछ आगे बढ़ रही थी। इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो चुकी है, ऑरोर ने कहा। लूमियन ने पूछा, पर इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑरोर ने हल्की मुस्कान दी। यही प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब था अजम्पशंस, और अजम्पशंस सिस्टम लेवल पर बहुत खतरनाक होती हैं। वे आगे बढ़े, लेकिन खुले रास्तों से नहीं। ऑरोर ने टेरेन का इस्तेमाल किया, छोटी हिल्स, अनइवन पाथ्स। लूमियन को यह एहसास हुआ कि अब मूवमेंट भी स्ट्रेटेजिक हो चुकी है। पहले वो ट्रैवल कर रहा था, अब वो नेविगेट कर रहा था। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा सेटलमेंट दिखाई दिया। ये टाउन जैसा बड़ा नहीं था, बस कुछ घर, एक स्टोरेज शेड और एक वॉच पोस्ट। लेकिन एक्टिविटी अनयूजुअल थी। गार्ड्स वहां भी थे। चेन रिएक्शन, लूमियन ने कहा। ऑरोर ने सिर हिलाया। टाउन आइसोलेटेड नहीं था, उसने सिग्नल भेज दिया। सेटलमेंट के पास जाते ही लूमियन को वही सटल रेजिस्टेंस महसूस हुई, वही इनविजिबल मेजरमेंट। ये सेंसेशन अब फेमिलियर हो चुकी थी। शैडो ने एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन भेजा। लूमियन ने इमेजेस देखी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स, रिपोर्ट्स, फ्रैगमेंटेड डिसीजंस। शैडो ये दिखा रहा था कि सिस्टम खुद को ओवर करेक्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। ओवर करेक्शन इंस्टेबिलिटी को बढ़ाएगी, लूमियन ने कहा।
और ने जवाब दिया, हाँ, और यही सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी का आयरनी है। वे सेटलमेंट से दूर ही रुके। इन्वॉल्व होना इस समय गलत होता। लूमियन समझ रहा था कि चैप्टर 29 का कोर यही है, ऑब्जर्व करना, समझना और अननेसेसरी सिग्नल से बचना। दिन चढ़ते चढ़ते लूमियन को ये साफ हो गया कि वर्ल्ड अब ग्रे स्पाई के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ये अब्जॉर्प्शन स्मूथ नहीं था, ये फ्रिक्शन के साथ हो रहा था। शैडो की प्रेजेंस फिर स्टेडी हो गई। वो अब वार्निंग नहीं दे रहा था, वो कॉन्फर्मेशन दे रहा था कि लूमियन जो महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है। और ने चलते चलते कहा, अब अगले फेज में एंट्री होगी। लूमियन ने पूछा, कौन सा फेज? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का। और ने जवाब दिया, अब सिस्टम्स खुद तुम्हें फोर्स करेंगे। ये सुनकर लूमियन के कदम थोड़े भारी हो गए। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब था कि न्यूट्रलिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दिन के अंत में वे एक ऊंची जगह पर रुके। यहाँ से आसपास का इलाका साफ दिख रहा था, रोड्स, सेटलमेंट्स, पेट्रोल रूट्स, सब कुछ। लूमियन ने पहली बार बड़े पिक्चर को देखा। ये केओस नहीं था, ये ट्रांजिशन था। सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी कोई सडन डिजास्टर नहीं लाता, वो धीरे धीरे दुनिया को ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां हर रास्ता किसी न किसी कीमत से जुड़ा होता है। लूमियन ने गहरी सांस ली। तो अब पीछे लौटने का ऑप्शन नहीं है, उसने कहा। और ने सिर हिलाया, नहीं, अब सिर्फ डायरेक्शन चुनना है। शैडो अब चुप था, लेकिन उसकी साइलेंस अलग थी। ये एग्जॉशन नहीं थी, ये रेडीनेस थी। और लूमियन जानता था कि अगला चैप्टर ऑब्जर्व करने का नहीं होगा। सुबह का समय था, लेकिन लूमियन को ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये एक नई शुरुआत है। उसके लिए ये सुबह बस पिछली रात का विस्तार थी। टाउन और पेट्रोल्स पीछे छूट चुके थे, लेकिन उनके छोड़े हुए संकेत अभी भी रास्ते में फैले हुए थे। हर रोड, हर मोड़, हर खुली जगह पर उसे वही एहसास हो रहा था जैसे कोई चीज़ लगातार ऑब्जर्व कर रही हो, लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रही हो। ऑरोरा ने चलते हुए कहा, अब ये सिर्फ रिएक्शन नहीं, ये पोजीशनिंग है। लूमियन समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। अब दुनिया सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो खुद को ऐसी जगह अरेंज कर रही थी जहां आने वाली इवेंट्स का इम्पैक्ट तय किया जा सके। गार्ड्स की मूवमेंट, पेट्रोल रूट्स, चेक पॉइंट्स, सब कुछ रैंडम नहीं था। रास्ते में उन्हें एक ऐसा जंक्शन मिला जहां 4 अलग अलग दिशाओं में रोड्स जा रही थी। हर रोड यूजेबल थी, लेकिन लूमियन को साफ महसूस हो रहा था कि उनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं है। हर रास्ते के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ था, रिस्क, अटेंशन, डिले या एक्सपोजर। शैडो की प्रेजेंस इस जगह पर अचानक ज्यादा साफ हो गई। ये अलार्म नहीं था, ये असेसमेंट था। लूमियन को इमेजेस नहीं दिखे, लेकिन सेंसेशंस साफ थीं। कौन सा रास्ता प्रेशर बढ़ाएगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन को इन्वाइट करेगा। यहाँ डिसीजन लेना जरूरी है, ऑरोरा ने कहा, और डिसीजन इटसेल्फ एक सिग्नल होगा। लूमियन कुछ पल चुप रहा। ग्रे स्पायर के बाद उसे ये अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इनडिसीजन भी एक डिसीजन होता है। उसने आखिरकार वो रास्ता चुना जो सबसे कम ऑब्वियस था, ना सबसे छोटा, ना सबसे साफ, ना ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। जैसे ही वे उस रोड पर बढ़े, लूमियन को सटल कॉन्फर्मेशन महसूस हुई। शैडो की प्रेजेंस स्टेडी हो गई। एंकर नेटवर्क की वो हल्की रेजिस्टेंस भी कम हो गई जो जंक्शन पर महसूस हो रही थी। सिस्टम ने नोट कर लिया, लूमियन ने कहा। ऑरोरा ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अभी रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात लूमियन को अनईजी कर रही थी। रिएक्ट ना करना अक्सर डिले का संकेत होता है, और डिले के बाद आने वाला रिस्पॉन्स ज्यादा फोकस्ड होता है। कुछ दूरी पर लैंडस्केप बदलने लगा। रोड्स कम मेंटेन थी, आसपास छोटी छोटे अबैंडन स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे। ये इलाका ऐसा था जहां एक्टिविटी कम थी, लेकिन पूरी तरह एब्सेंट नहीं। लूमियन को ये समझ में आ गया कि ये डेलिब्रेट बफर जोन है, जहां मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, ना कि रोका। शैडो ने यहाँ ज्यादा इंटरवेंशन नहीं किया। उसका रोल सिर्फ लूमियन की अवेयरनेस को शार्पन करना था। लूमियन ने महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा इजीली पैटर्न्स पकड़ पा रहा है। कहाँ रास्ता अचानक साफ हो रहा है, कहाँ विजिबिलिटी बढ़ रही है, और कहाँ सराउंडिंग्स अननेसेसरीली क्वाइट हैं। ये जगह चॉइस के लिए बनाई गई है, ऑरोरा ने कहा। कैसी चॉइस? लूमियन ने पूछा। एंगेज करने की या अवॉइड करने की? ये सुनकर लूमियन को एहसास हुआ कि चैप्टर 30 का टोन बदल चुका है। अब ये बिल्डअप या ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये थ्रेशहोल्ड है। यहाँ से आगे हर कदम इन्वॉल्वमेंट की तरफ जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ग्रुप दिखाई दिया। वे गार्ड्स नहीं थे, न ही ट्रैवलर्स। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन मूवमेंट डिसिप्लिन था। वे बात कम कर रहे थे और हर दिशा पर नजर रख रहे थे। ये कौन है? लूमियन ने पूछा। ऑरोरा ने जवाब दिया, लोकल ऑपरेटिव्स, डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं, लेकिन सिस्टम से जुड़े हुए। लूमियन को ये समझने में देर नहीं लगी कि एंकर नेटवर्क सिर्फ गवर्नमेंट्स या गार्ड्स के जरिए काम नहीं करता। उसके लेयर्स होते हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों। ग्रुप ने लूमियन और ऑरोरा को देखा। उन्होंने कोई जेस्चर नहीं किया, लेकिन लूमियन ने महसूस किया कि ऑब्जर्वेशन इंटेंसिटी बढ़ गई है। शैडो ने एक हल्की वार्निंग दी, नॉट डेंजर बट अटेंशन।
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये अटेंशन बढ़ेगा, लूमियन ने कहा, और अगर हम रुकते हैं तो सस्पिशन बढ़ेगा। लूमियन ने आगे बढ़ना चुना। ये डिसीजन कॉन्शियस था। वो जानता था कि अवॉइडेंस अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ग्रुप ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही लूमियन आगे निकला उसने महसूस किया कि सराउंडिंग रूट्स सटली चेंज हो रहे हैं। विजिबिलिटी एडजस्ट हो रही थी, पाथ्स क्लियरर हो रहे थे। सिस्टम कॉरिडोर बना रहा है, लूमियन ने कहा। ऑरोरा ने सहमति दी। हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनफ टू गाइड। ये गाइडेंस लूमियन को पसंद नहीं आई, लेकिन वो जानता था कि ये इनएविटेबल है। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी फोर्स नहीं करता, वो कंडीशंस बनाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लूमियन को ये साफ महसूस होने लगा कि अब उसकी प्रेजेंस आइसोलेटेड नहीं है, वो नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है, एक ऐसा फैक्टर जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। शैडो अब शांत था, लेकिन उसकी साइलेंस हैवी थी। ये उस तरह की साइलेंस थी जो किसी बड़े स्टेप से पहले आती है। रास्ता धीरे धीरे संकरा होने लगा। आसपास की जमीन अब पहले जैसी खुली नहीं रही थी। छोटे छोटे टीले, पत्थरों की अनियमित कतारें और कहीं कहीं झाड़ियां, सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जहां विजिबिलिटी सीमित थी। लूमियन को साफ महसूस हो रहा था कि ये संयोग नहीं है। ये इलाका जानबूझकर ऐसा रखा गया था कि आने जाने वाले लोगों को पूरी तस्वीर एक साथ ना दिखे। ऑरोरा ने अपनी गति थोड़ी कम कर दी। अब हर कदम नोटिस किया जा रहा है, उसने कहा। लूमियन ने बिना रुके जवाब दिया, पहले भी किया जा रहा था, फर्क बस इतना था कि अब उन्हें यकीन हो गया है। ये यकीन किसी एक घटना से नहीं आया था, ये अक्यूमुलेशन का नतीजा था। टाउन की इंस्टेबिलिटी, पेट्रोल्स की मूवमेंट्स, रिपोर्ट्स का इनकम्प्लीट होना और लूमियन की लगातार बदलती ट्रेजेक्टरी। एंकर नेटवर्क ने कोई ऑफिशियल अलार्म नहीं बजाया था, लेकिन उसने कई छोटे संकेत जोड़कर एक बड़ा निष्कर्ष बना लिया था। आगे बढ़ते हुए लूमियन ने महसूस किया कि शैडो की प्रेजेंस अब सिर्फ अवेयरनेस तक सीमित नहीं है, वो आसपास की स्थितियों को एक्टिवली इवैल्यूएट कर रहा है। ये इवैल्यूएशन डराने के लिए नहीं थी, ये तैयारी थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक अस्थायी चेक पॉइंट दिखाई दिया। ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, बस लकड़ी के खंभे, रस्सियां और दो लोग जो वहां खड़े थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी पोस्चर डिसिप्लिन थी। वे गार्ड्स नहीं थे, लेकिन गार्ड्स जैसे चेन थे। सिस्टम लेवल इंटरमीडियरीज, लूमियन ने धीमे से कहा। ऑरोरा ने सिर हिलाया। हाँ, इन्हें अथॉरिटी नहीं दी जाती, इन्हें डायरेक्शन दी जाती है। चेक पॉइंट के पास पहुंचते ही लूमियन को वही फेमिलियर सेंसेशन महसूस हुई, हल्की सी रेजिस्टेंस, जैसे कोई इनविजिबल लेयर उसकी प्रेजेंस को फिर से इवैल्यूएट कर रही है। ये सेंसेशन अब उसे डराने वाली नहीं लगी, ये ऑलमोस्ट रूटीन बन चुकी थी। उनमें से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूछा, आप लोग इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? सवाल सीधा था, लेकिन टोन न्यूट्रल। लूमियन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने ऑरोरा की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोला, हम ट्रांजिट में हैं। व्यक्ति ने कुछ पल तक उन्हें देखा। उसकी नज़र लूमियन पर थोड़ी देर ज्यादा रुकी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर उसने सिर हिलाया और रास्ता खोल दिया। ये इतना आसान क्यों था? लूमियन ने आगे बढ़ते हुए पूछा। ऑरोरा ने जवाब दिया, क्योंकि अभी वे कंफर्म नहीं करना चाहते, वे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन, यही शब्द अब हर जगह फिट बैठ रहा था। लूमियन समझ चुका था कि सिस्टम का अगला कदम फोर्स नहीं होगा, वो कॉन्फर्मेशन होगा। चेक पॉइंट पार करने के बाद रास्ता अचानक ज्यादा साफ हो गया। ये कॉन्ट्रास्ट लूमियन को खटक गया। जहां अभी तक टेरेन अनइवन था, यहाँ सब कुछ स्ट्रेंजली ऑर्गेनाइज लग रहा था। कॉरिडोर, लूमियन ने कहा, और ओर ने पुष्टि की। हाँ, अब तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां रिएक्शन अनअवॉइडेबल होगी। शैडो की साइलेंस और गहरी हो गई। ये वो स्टेज थी जहां शैडो आमतौर पर पीछे हट जाता है ताकि लूमियन खुद डिसाइड करे। शैडो का काम अलार्म बजाना नहीं था, बल्कि बैलेंस बनाए रखना था। आगे खुला क्षेत्र दिखाई दिया। यहाँ कोई गार्ड्स नहीं थे, कोई चेक पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन प्रेजेंस भारी थी। लूमियन को ये एहसास हुआ कि ये जगह इंटेंशनली एम्प्टी रखी गई है। यहाँ कुछ ना होना ही सिग्नल था। और वो रुक गई। ये बाउंड्री है, उसने कहा। इसके बाद न्यूट्रलिटी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। लूमियन ने चारों तरफ देखा। हवा स्थिर थी, कोई आवाज़ नहीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से कोई ना कोई ध्यान उसकी तरफ खिंचा जा रहा हो। अगर हम आगे बढ़ते हैं, लूमियन ने कहा, तो? और ने जवाब दिया, तो सिस्टम ऑफिशियली एक्नॉलेज करेगा कि तुम इन्वॉल्वमेंट फेज में एंटर कर चुके हो। लूमियन ने एक गहरी सांस ली। ग्रे स्पायर के बाद उसे कई बार लगा था कि वो पहले ही उस फेज में है, लेकिन अब उसे फर्क समझ आ रहा था। अब तक जो हुआ था वो इनडायरेक्ट था, आगे जो होने वाला था वो डिलिब्रेट होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उस पल कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं हुई, न ज़मीन हिली, न कोई आवाज़ गूंजी, लेकिन लूमियन ने महसूस किया कि एंकर नेटवर्क की वो सटल रेजिस्टेंस अचानक स्थिर हो गई है, जैसे किसी ने डिसीजन फाइनलाइज कर लिया हो। ये हो गया, और ने कहा,
क्या? रजिस्ट्रेशन, उसने जवाब दिया। रजिस्ट्रेशन का मतलब साफ था। अब लूमियन सिर्फ ऑब्जर्व किया जाने वाला फैक्टर नहीं रहा, वो फॉर्मली एक्नॉलेज्ड वेरिएबल बन चुका था। शैडो ने पहली बार एक क्लियर सेंसेशन भेजी, न वार्निंग न फियर, बस रेडीनेस। ये संकेत था कि आगे आने वाले समय में शैडो का रोल बदलेगा। वो सिर्फ इंडिकेटर नहीं रहेगा, वो रिस्पॉन्स बन सकता है। लूमियन को ये समझ आने लगा कि सर्कल ऑफ इनेविटेबिलिटी का असली मतलब क्या है। ये फेट की कहानी नहीं है, ये एस्केलेशन की कहानी है। हर स्टेप अगले स्टेप को आसान बनाता है और पीछे लौटने को मुश्किल। कुछ दूरी पर लूमियन ने मूवमेंट देखी। ये पेट्रोल नहीं था, ये कोई रैंडम ग्रुप भी नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस थी जो अब लूमियन की तरफ बढ़ रही थी। और ने शांत स्वर में कहा, अब उनसे मिलना पड़ेगा। लूमियन ने सिर हिलाया। हाँ, अब अवॉइड करने का कोई मतलब नहीं। ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी, ये इंट्रोडक्शन थी। लूमियन ने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया अब पैसिव नहीं रही। उसने अपना पोस्चर सीधा किया, न डर से न घमंड से, बस क्लैरिटी के साथ। क्योंकि अब जो भी होने वाला था वो एक्सीडेंटल नहीं होने वाला था। तो भाई यहीं पर आज के इस पार्ट का अंत होता है। अब तक हमने देखा कि लूमियन का सफ़र किस तरह धीरे धीरे एक नए स्टेज में एंटर कर चुका है। पहले जहां सब कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा था, अब वही सिस्टम उसे ऑफिशियली एक्नॉलेज कर चुका है। यानी अब लूमियन सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि कहानी के फ्लो को बदलने वाला एक फैक्टर बन चुका है। इस पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी कैसे काम करता है। ये सीधे हमला नहीं करता, ये अचानक कुछ नहीं तोड़ता, ये बस हालात ऐसे बना देता है कि आगे बढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन रह जाए। और लूमियन अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे लौटना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो चुका है। अगले पार्ट में चीजें और साफ होंगी। अब सिर्फ संकेत या प्रिपरेशन नहीं, बल्कि असली इंटरैक्शन शुरू होने वाला है। जिन ताकतों ने अब तक पर्दे के पीछे से हालात को मोड़ा है, वे धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। लूमियन को अब ये तय करना होगा कि वो सिर्फ रिएक्ट करेगा या खुद अपनी दिशा तय करेगा। तो अगर तुम्हें ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा, अगर तुम्हें ये स्लो लेकिन डीप बिल्डअप पसंद आया, तो नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। आगे की कहानी सिर्फ तेज नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा हैवी और मीनिंगफुल भी होने वाली है। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें इस पार्ट का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट दिखाना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी सिर्फ महसूस नहीं होगी, बल्कि साफ साफ काम करती हुई दिखेगी।